वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं रितेश अंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं इस टीम इनविंसिबल के यूट्यूब चैनल पे। और मेगा वेबिनार ये जो हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और इस वेबिनार के लिए मेरे पास में 1000+ रिक्वेस्ट कम से कम आई होंगी, क्योंकि इसके पहले जो मैंने अपना प्रेजेंटेशन यूट्यूब पे पब्लिक किया था वो अराउंड 6 मंथ्स पहले था। तो मेरे पास में इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप एक कंप्लीट प्लान प्रेजेंटेशन कीजिए जिसमें हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट कर सकें, राइट, और हम लोग सीख भी सकें कि उसमें उससे किस तरीके से जो है प्रेजेंटेशन करना है, राइट। तो मैंने इसके लिए एक ये डिटेल प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है जिसमें आपका इन एंड आउट। तो ये प्रेजेंटेशन स्पेशली किसके लिए है ये मैं आपको समझा देता हूं। ये प्रेजेंटेशन उस हर व्यक्ति के लिए है जो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहता है। नो मैटर आप स्टूडेंट हैं, अनएम्प्लॉयड है, एक बिजनेसमैन है, एक बहुत बड़ी कंपनी के बहुत बड़ी लीडर पोजीशन पे है, या बहुत बड़ा बिजनेस अगर आप रन करते हैं, किसी भी पोजीशन के व्यक्ति के लिए जो बहुत बड़ा अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, एक बड़े ड्रीम्स हैं, उनके लिए ये प्रेजेंटेशन है। तो जितने भी लोग स्पेशली एटमी में जो ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी ज्यादा तादाद में आप अपने प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना चाहते हैं, इन्वाइट कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको ये जो बताने जा रहा हूं ये आज तक आपने कहीं भी नहीं सुना होगा, राइट। तो इस चीज का इंपॉर्टेंस समझिए, और ये लाइव रहेगा। जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं उन्हें इनवाइट कीजिए, और ऑलरेडी इनवाइटेड हैं उन सभी का वेलकम करना चाहूंगा। और आप सभी धन्यवाद दीजिए उन सभी अपलाइंस को, या फिर उन सभी मेंबर्स को जिन्होंने भी आपको ये वीडियो जो है वो शेयर किया है। अगर आपने एटमी लेट से ज्वाइन नहीं किया है तो भी ये वीडियो आपके लिए, अगर आपने ज्वाइन किया है तो भी ये वीडियो आपके लिए, और अगर आप एटमी में बहुत बड़ी पोजीशन पे लीड कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसमें ऐसी सारी इंफॉर्मेशन है जो इसके पहले बहुत सारे लोगों ने रिवील नहीं किए है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो कोई शॉर्टकट नहीं है, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया है मैंने, जिसके ये प्रेजेंटेशन स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जिन्हें इन डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, जो सिर्फ शॉर्टकट में बिलीव नहीं करते हैं, राइट, कि 10 मिनट्स में प्लान दे दिया, 5 मिनट में प्लान दे दिया। तो ऐसी कोई रेसिपी नहीं है ये एक एटमी का, क्योंकि एटमी के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, उन सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेके आना और उन्हें अपने आप में सर्व करना, वही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैंने कोशिश की है, आई होप आप लोगों को ये सब चीजें पसंद आएंगी, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट कीजिए, और पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो का चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कॉमेंट पे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम इस YouTube चैनल पे आए हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को मेरे बारे में बता दूं। मेरा नाम है रितेश रंगारे, मैं भोपाल का एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूं। और अगर आप मेरी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहेंगे तो आप मेरा सिंपल प्रोफाइल गूगल कर सकते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने अपना एक PDF प्रोफाइल अटैच किया हुआ है, जहां पे आप जाके जानकारी ले सकते हैं कि मेरे कितने बिजनेसेस हैं, मैं कहाँ एसोसिएटेड हूँ, सारी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ और बहुत शॉर्टकट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने एजुकेशन NIT कैलिकट केरल से किया हुआ है। मैं एक ऑथर हूँ, द एवोल्यूशन ऑफ एन इनग्लोरियस मोरॉन के नाम से एक फिक्शन नॉवल का, ये फ्लिपकार्ट पे बेस्ट सेलर रही थी। मैं फाउंडर एंड CEO हूँ डिफरेंट वेंचर्स का। इसमें से एक स्टार्टअप स्पेस स्टेशन है, जो एक स्टार्टअप के लिए कंसल्टेंसी का काम करता है, इसमें हम लोग फंड रेजिंग और अदर टाइप की सर्विसेज जो है वो देते हैं। डिजिटल एवेंजर्स है, ये एक ड्रॉप शिपिंग कंपनी है जो फेसबुक मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, गूगल एडवर्ड्स, इस तरीके के जो वेंचर्स इसमें काम करती है। तो बघीरा स्टोर है, ये मेरा एक टी-शर्ट ब्रांड है। वैलेंटो फाउंडेशन एक मेरा NGO है जो स्पेशली जो रूरल एरियाज है वहां पर काम करता है, राइट। इसके अलावा मैं स्टार्टअप मेंटर रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट जो स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट का स्पीकर रहा हूँ मैं, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, मैनिट के द्वारा बहुत सारे ऐसे इवेंट जो ऑर्गेनाइज किए थे इन्होंने। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट नेशनल इवेंट्स मैंने होस्ट किए, जिसमें योर स्टोरी हो गया, 35/35 मध्य प्रदेश स्टार्टअथॉन, और इसके अलावा सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ था वो था स्टार्टअप महाकुंभ। आप इसकी भी डिटेल जो है वो इंटरनेट पे देख सकते हैं। बहुत सारी जगह पे मुझे इन्वाइट किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल दी है। एक इनोप्रेनर्स के नाम से लेमन आइडियाज का एक इवेंट हुआ था, स्टार्टअप मेंटोर के नाम से एक यूथ कनेक्ट का इवेंट हुआ था। डिफरेंट न्यूज़पेपर और मैगजीन में मुझे फीचर किया गया है, चाहे वो योर स्टोरी हो, पायनियर हो, फर्स्ट मूव हो, एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया हो, दैनिक भास्कर हो, हितवादा हो, ड्रॉप आउट ड्यूड्स ऑफ फ्री प्रेस जनरल, एब्सोल्यूट इंडिया। बहुत डिफरेंट टाइप की जगहों पे मुझे फीचर किया गया है। अवार्ड और रिकॉग्निशन की बात कीजिए तो स्टार्टअप इंक्यूबेशन अवार्ड मुझे मिला है। आईपैक के द्वारा मुझे फीचर किया गया था भारत की कुछ सर्टेन प्रभावशाली हस्तियों के बीच में, और मुझे
सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं जो मेरे द्वारा फंड किए गए हैं या फिर मेंटोर किए गए हैं, उनकी भी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये बताने का उद्देश्य क्या है, ताकि अगर आपको समझ में आए कि आप जहां इतना समय निकाल के आए हैं तो वहां पे आपका जो समय जाने वाला है वो कितना वैल्यूएबल होने वाला है, राइट। और यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो कितने वैल्यूएबल होने वाली है, और जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन इन्फॉर्मेशन जो है सारी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइज, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। बहुत सारे लोगों ने हमको ज्वाइन किया है अभी, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं तो आप सबसे पहले बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने करियर स्टार्ट कर चुका है, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा अपना करियर में बना भी रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं, राइट। तो करियर के ऑप्शंस हमारे पास में क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, आइदर हम लोग जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, राइट। इस चीज को अगर हम लोग बहुत अच्छे से एलैबोरेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जॉब में हमारे पास में दो प्रकार के कैटेगरीज हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं या प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, और बिजनेस में हमारे पास में बिजनेस में भी दो प्रकार की कैटेगरीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के बिजनेस होते हैं, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। एक ट्रेडिशनल बिजनेस है हमारे पास में, और एक स्टार्टअप बिजनेस है, या फिर आप आज के जमाने में देख सकते हैं तो इंटरनेट बिजनेस है। इन दोनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जॉब में भी आपकी फैमिली सिक्योरिटी नहीं है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब भी क्यों ना ले लें, लेकिन आपकी फैमिली सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि अगर आप एक सर्टेन टाइम के बाद में जब आप पेंशन लेना स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट से, तो भी वो हाफ या उसका कुछ और जो है वो कम भाग आपको मिलता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर आप लेट से कि 20,000 रुपए की जॉब छोड़ के जा रहे हैं और आप अपनी फैमिली के लिए 20,000 प्लस का इनकम जो है महीने का सिक्योर करके जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। दूसरी चीज, इन दोनों बिजनेस मॉडल में पैसिव इनकम कहीं नहीं है, ठीक है। पैसिव इनकम कहीं नहीं है, मतलब अगर आप बिजनेस में भी देखेंगे तो बिजनेस में भी आपको 24/7 एक्टिव रहना पड़ेगा, वहां पे काम करना पड़ेगा, वहां पे इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो है इनकम बनेगी। तो बिजनेस भी दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव इनकम बनाता है, एक पैसिव इनकम बनाता है। तो बहुत सारे लोग जिन्हें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम नहीं समझता है, या शायद पहली बार कोई शब्द सुन रहे हो, तो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। एक्टिव इनकम वो इनकम है जो आप अपनी जॉब में कर रहे हैं। इट मींस अगर आप जॉब पे जाएंगे तो आपको इनकम मिलेगा, अगर आप जॉब पे नहीं जा रहे हैं तो आपको इनकम नहीं मिलेगा। अगर आप 4 दिन की छुट्टी लेते हैं तो 4 दिन की सैलरी कट के जो है आपको इनकम मिलेगा, राइट। इसी तरीके से बिजनेस में भी अगर आप अपनी दुकान पे जा रहे हैं और अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तो आपको इनकम आएगा, ग्राहक आएंगे, खरीदी होगी और उसका जो है प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम होता है कि आपने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है, या आपके पास में ऐसा कोई तरीका है जिससे आप वहां पे एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं भी हैं, फिर भी आप पैसा जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो बिजनेसेस करते हैं वो बिजनेसेस पैसा कमाने के लिए करते हैं, लेकिन जब आपके पास में इनफ पैसा है और आपके पास में टाइम फ्रीडम नहीं है, तो उस फाइनेंशियल फ्रीडम का मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए अचीव किया है क्योंकि आप अपना टाइम भी निकाल सकें और अपनी फैमिली और अपने जो करीबी है उनके साथ में समय स्पेंड कर सकें। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब आप पैसे के साथ में, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ में टाइम फ्रीडम भी निकालें। तो पैसिव इनकम क्या होता है कि आप जहां पे अपना इन्वॉल्वमेंट, जहां पे आप अपना समय नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद भी आ रहा है। चाहे आप कोई मेडिकल इमरजेंसी में फंसे हो, या फिर आप कोई फैमिली वेकेशन पे गए हैं, आप 1 महीने काम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में भी आपकी इनकम आ रही है, तो वो आपकी पैसिव इनकम हो गई, राइट। मैक्सिमम लोग जो इस सेमिनार में अटेंड किए हुए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1 से 10 के बीच में अपने आप को नंबर दीजिए कि आप कितना पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ दी लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 5 के बीच में जो है वो अपने आप को रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम में से काफी लोगों के पास में ऐसा सिस्टम नहीं है, या किसी के पास में ऐसा सिस्टम है तो वो अभी काम कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, और वो सिस्टम डेवलप हो जाएगा, राइट। जिस टाइम अपने आप को 10 रेट कर देंगे तो उसका मतलब क्या हो गया कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हूं और फिर भी एक सिस्टम मैंने जो जनरेट किया हुआ उसके थ्रू जिंदगी भर मुझे पैसिव इनकम आ रहा है। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम बेस्ड बिजनेस। मतलब अगर आप एक नॉर्मल दुकान की बात करेंगे या फिर कोई दूसरे बिजनेसेस की बात करेंगे, जिस बिजनेस में आपका उस पर्टिकुलर शॉप पे होना जरूरी है या 24 घंटे उस बिजनेस से कनेक्टेड होना जरूरी है, तो ये कहलाता है एक एक्टिव बिजनेस, राइट। तो ये कभी भी सिस्टम बेस्ड बिजनेस नहीं होते। सिस्टम बेस्ड बिजनेस क्या होते हैं? या तो आपने एक ब्रांड बनाया है, उस ब्रांड की आपने फ्रेंचाइज देना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे आप फ्रेंचाइज देना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि जितनी फ्रेंचाइज आपके ब्रांड के नाम पे बिकना स्टार्ट होती है, और जब वो फ्रेंचाइज काम करना स्टार्ट करती है, तो आपको ऑटोमेटिकली उन फ्रेंचाइज से जो है एक डिसेंट मंथली इनकम ऑटोमेटिकली जनरेट होना स्टार्ट होता है। ये कहलाता है सिस्टम बेस्ड बिजनेस, राइट। इसी तरीके से आप एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंचाइज के हम लोग एग्जाम्पल दें तो आप समझ सकते हैं कि होटल की फ्रेंचाइज होती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर आप
आप बात करें तो जितने भी रिटेल मार्केट होते हैं, जो छोटे FMCG जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी का एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करते हैं, चाहे आप पान मसाले की भी बात करें लोकल, राइट। तो अगर आपने एक नेशनल ब्रांड बनाया और उसके बाद में अगर आपने फ्रेंचाइज या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है उसके बाद में, तो इट मींस आपने अपने बिजनेस को जो है वो एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। तीसरा, एक जो अभी का कल्चर चल रहा है, ये तो आप बोल सकते हैं कि पिछले 7-8 साल से जो कल्चर चल रहा है या 10 साल से कल्चर चल रहा है, इसे कहते हैं यूनिक स्टार्टअप आइडियाज, राइट। यूनिक स्टार्टअप आइडियाज का मतलब क्या है? यूनिक स्टार्टअप आइडियाज का मतलब है जैसे फेसबुक एक आइडिया था मार्क जकरबर्ग का, फ्लिपकार्ट एक आइडिया था सचिन बंसल का, ठीक है, पेपल एक आइडिया था एलॉन मस्क था। इसके बाद में अगर आप बात करें टेस्ला की बात करें, स्पेस एक्स की बात करें तो एलॉन मस्क के आइडिया थे, जैक मा का एक आइडिया था अली बाबा का, राइट। तो एक इंटरनेट बोलना चाहिए कि एक इंटरनेट बिजनेस का एक बूम आया। उसके बाद में क्या हुआ कि ये सिस्टम बेस्ड बिजनेस ने और रफ्तार पकड़ ली। तो ये पहले वाले जो सिस्टम बेस्ड बिजनेस बनते थे कि आप फ्रेंचाइज निकालें या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क निकालें, तो इनमें एक लंबा समय लोगों को लग जाता था। इसमें कोई वेंचर कैपिटल फंड इन्वॉल्व नहीं होता था और उसके कारण ऐसा होता था कि बहुत लंबा समय चला जाता था और लोगों को बहुत समय लग जाता था इन सारी चीजों को समझने में या फिर उस ब्रांड पे ट्रस्ट करने में। करीब 50 साल निकल जाते थे, 100 साल निकल जाते थे। आप रिलायंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, टाटा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वो जो नेटवर्क उन्होंने बनाया था, उस नेटवर्क का फायदा उनको बहुत लेट मिला है, राइट। इसके बाद में सबसे लास्ट जो एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस होता है वो होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इन सारी चीजों में जितने भी मैंने आपको ऊपर चीजें बताई हुई हैं, ये सिस्टम बेस्ड बिजनेस में आपको फैमिली सिक्योरिटी प्लस पैसिव इनकम दोनों मिलता है। मैंने आपको जो पीछे बताया, पीछे में प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस में फैमिली सिक्योरिटी और पैसिव इनकम अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, और जॉब में भी फैमिली सिक्योरिटी और पैसिव इनकम जो है अवेलेबल नहीं होगा। सबसे बड़ा इन दोनों चीजों को समझने का उदाहरण हमारे पास में है। जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में सभी लोगों को समझ में आ गया था कि कौन सी चीज सिक्योर है, कौन सी चीज सिक्योर नहीं है, राइट। ये सबसे बड़ी लर्निंग्स थी। अब उस लर्निंग से जिसने सीख ली है उसने अपना एक पैरेलल इनकम सोर्स बना दिया है, और जिन्होंने सीख नहीं ली है वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है। और हो सकता है कि दोबारा लॉकडाउन हो या दोबारा ऐसी कोई क्रिटिकल पोजीशन हो जिससे आप एक बड़े रिसेशन पे चले जाएं, तो आपके हाथ से इनकम अपॉर्चुनिटी जो है वो खत्म हो सकती है, ठीक है। ओके, सो मैंने आपको पिछले स्लाइड में सारा समझाया है कि सिस्टम बेस्ड बिजनेस क्या होता है। सिस्टम बेस्ड बिजनेस में तीनों प्रकार के जो बिजनेस हैं, चाहे आप फ्रेंचाइज ओन करें, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएं या स्टार्टअप आइडिया ओन करें, इन तीनों सिस्टम में ह्यूज फंड जो है वो इन्वॉल्व होता है, बहुत बड़ा पैसा लगता है। अगर आपको एक होटल ही खोलना है लेट से, और उसको अगर आपको सिटी का बेस्ट होटल बनाना है, एक रेस्टोरेंट बनाना है, एक मान लीजिए कि फास्ट फूड चेन बनानी है, कुछ भी XYZ कोई भी आप जो भी प्लान कर रहे हैं, उस चीज के लिए आपको बहुत बड़ा फंड जो है वो निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक क्लोथिंग ब्रांड भी बना रहे हैं, एक क्लोथिंग ब्रांड को आपको एक नेशनल ब्रांड बनाना है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पूरा सेटअप और सारी चीजें जो है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। यूनिक स्टार्टअप आइडियाज में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसका नेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर ना हो। अगर हो तो आपको उससे बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बेटर तरीके से आपको जो है वो बनाना पड़ेगा, राइट। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको लगता है कि फेसबुक इकलौता सोशल मीडिया है, ऐसा नहीं है। हजारों और लाखों सोशल मीडिया इसके पहले आए हैं, बट सभी के सभी नहीं चले हैं। फेसबुक ने जो मार्केट पकड़ा हुआ है उस तरीके से हर कोई मार्केट जो है वो कैप्चर नहीं कर पाया। तो उसमें बहुत सारी चीजों का रोल होता है, उसमें टेक्नोलॉजी का रोल होता है, उसमें आप बोल सकते हैं कि एक सही बैकिंग का रोल होता है, सही टीम का रोल होता है, सही एक रिसोर्सेज का रोल होता है। जब तक आपके पास में ये सारी चीजें नहीं है, आप कभी भी एक सिस्टम बेस्ड प्रूवन बिजनेस नहीं बना सकते हैं। लेकिन इसी की जगह पे अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपके पास में सिस्टम बेस्ड बिजनेस बनाने का बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान है। उसके लिए कोई आपको पर्टिकुलर चीज रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब आपको कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई फंड रिक्वायर्ड नहीं, कोई जेंडर रिक्वायर्ड नहीं, कोई रिसोर्सेज रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि ये सारा डायरेक्ट सेलिंग का जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा कंपनी जो है वो संभालने का काम करती है, राइट। तो कंपनी संभालती है और कंपनी सिर्फ बोलती है कि आपको सिर्फ मार्केट करना है। तो बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम समझ रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मैं उनको बहुत एक शॉर्टकट में समझा देता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग एक मीडियम है जिस मीडियम के माध्यम से कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट करती है और कंपनी कंज्यूमर को ही एक अथॉरिटी दे देती है कि आप जितनी चाहे उतनी फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूशनशिप इसकी जो है बेच सकते हैं, या आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, दोनों तरीके से। बाकी के सिस्टम में क्या होता है, जो मैंने पीछे वाले सिस्टम बताए हैं, अगर आपको यहां पे अगर आप फ्रेंचाइज ले रहे हैं या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने एक ब्रांड बनाया है तो अकेले आप ही हैं जो उस ब्रांड की फ्रेंचाइज देने के लिए ऑथराइज है, ठीक है, या फिर उस ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशनशिप देने के लिए ऑथराइज है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन
एक डायरेक्ट सेलिंग है, तो डायरेक्ट सेलिंग में अथॉरिटी हमारे पास में आ जाती है और हम जिसको जो है ऑफर करते हैं या हम जिसको कंज्यूमर बनाते हैं, कस्टमर बनाते हैं, वो भी ऑथराइज होता है आगे ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग मीडियम के माध्यम से एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि जो ट्रेडिशनल कंपनीज होती हैं, वो ट्रेडिशनल कंपनीज अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में जितना फंड खर्च करती है, या उनका एक पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, इसमें जितना उनका मार्जिन जो है वो डिवाइड हो जाता है। मान के चलिए कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि एक सर्टेन कुछ 10-15 रुपए में बना है या 100 रुपए में बना है, और जब तक वो मार्केट में आके जो रिटेल रेट पे मिलता है, तो वो पूरा नेटवर्क के बीच में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। चाहे आप स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट करें, इसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरीके से बढ़ जाता है, राइट। अब डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी बोलती है कि आप हमारे डायरेक्ट कंज्यूमर हैं और आप हमारे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो अगर आप कंज्यूमर हैं तो आप खुद प्रोडक्ट उपयोग कर सकते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो आप किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं, और जैसे आप प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी अपनी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कहलाता है डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल, राइट। अब सबसे बड़ी चैलेंज क्या है इंडिया में या फिर वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या इंडस्ट्री के बारे में, कि आपके पास में मार्केट में अनलिमिटेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। इंडिया की बात करें तो 450 प्लस डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, और ग्लोबल भी बहुत सारी कंपनीज। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अनलिमिटेड कंपनी है। तो सबसे बड़ा सरदर्द क्या है? सबसे बड़ा सरदर्द हम सभी लोगों के लिए है कि आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि कौन सी कंपनी सही है। क्योंकि अगर आपने रिसेंटली भी खबर देखी होगी कि एक बहुत ज्यादा स्टैब्लिश और एक बहुत जानी मानी कंपनी जो है, रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले की खबर है, वो कंपनी भी बैंकरप्ट हुई है, उस कंपनी में भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज हुई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी मैं इसी इंडस्ट्री का होने के बावजूद आप लोगों को क्यों दे रहा हूं? ताकि आपको ऑथेंटिक और फ्रॉड के बीच में एक डिफरेंस समझ में आया, राइट। तो बहुत ज्यादा अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का ग्रोथ चार्ट समझना है या सारी चीजें समझनी है कि ये कंपनी कितनी एथिकल है, कितने अच्छे से चल रही है, तो उसका एक बहुत आसान तरीका है, वो मैं आपको तरीका जो है समझाऊंगा, राइट। अब इतनी सारी कंपनीज हैं, इतनी सारी कंपनीज में अगर आपको सबसे पहले समझना है कि कौन सी कंपनी है जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, तो उसका बहुत आसान सा तरीका है। डायरेक्ट सेलिंग न्यूज की एक ग्लोबल रिपोर्ट निकलती है, इसे बोलते हैं DSN की ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट। अगर आप इसको सिंपली गूगल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पूरी मैगजीन निकल के आएगी। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल विश्व की 100 जो बड़ी कंपनियां निकलती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो रेवेन्यू के मॉडल पे निकलती है, उन सभी कंपनियों के हिसाब से ये एक लिस्ट तैयार करती है, राइट। इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंपनी जिसका नाम है एटमी, जिसके बारे में हम लोग ये प्रेजेंटेशन जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे 2019 में 20वीं पोजीशन पे रखा था। विश्व में जो 100 कंपनियां थी उसमें 20वीं पोजीशन पे रखा था। इसके बाद में 2020 में वही कंपनी की एक नई लिस्ट जारी हुई। उस लिस्ट में एटमी जो था वो 9 रैंक ऊपर चढ़ के 11वीं रैंक पे आ गया था। और 2021 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब जून में इसका एक नया एडिशन आएगा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें एटमी का नाम जो है वो टॉप 10 के अंदर में रहेगा, राइट। तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक तरीका क्या है? अगर आपको कोई भी बोलता है कि ये न्यूज चैनल बेस्ट है, वो न्यूज चैनल बेस्ट है, या हर कोई बोलता रहता है कि आजकल तो तरीका ऐसे ही हो जाता है कि कंपनी कल लॉन्च होती है और उसके क्रिएटिव या उसके जो एड कॉपीज मार्केट में सर्कुलेट होते हैं, जो भी बैनर सर्कुलेट होते हैं, उसमें लिखा आता है कि इंडिया की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी। आप सिर्फ उनसे एक सवाल पूछिए कि किसने आपको नंबर 1 का टैग दिया है, क्योंकि कोई आप अपने आप को नंबर 1 कैसे बोल सकते हो, राइट। कोई ना कोई तो ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी ना जो आपको बताएगी कि आप नंबर 1 हो। आप अपने आप को नंबर 1 कभी नहीं बोल सकते हैं। तो सिमिलर है, दुनिया की हर फील्ड में उनका एक जो है एक टॉप रैंकिंग निकलती है। उस टॉप रैंकिंग को बनाने वाली एक संस्था होती है। उस संस्था के आधार पर ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कंपनी किस मार्केट में किस तरीके से लीड कर रही है। क्योंकि बिजनेस करना है बहुत आसान है, लेकिन पूरा जो मार्केट में अपनी एक सही इमेज बनाना और उस इमेज के आधार पे बिजनेस करना, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, राइट। तो ये एटमी है जो 2021 में लगभग 10 रैंक के अंदर में आएगी। तो मैं आपको एक बहुत शॉर्ट MLM की चेकलिस्ट बता देता हूं। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर आपको समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कौन सी कंपनी सही है, किस तरीके से काम करती है, तो उसकी एक सिंपल सी चेकलिस्ट है जो मैंने अपने तरीके से बनाई है। सबसे पहले जरूरी क्या है कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा चीजें मैं नहीं देख पाता हूं वो है कंपनी का एथिकल होना। भले लोग आजकल उन्होंने इसको एक मार्केटिंग का टूल बना दिया है और उसके नाम पे, एथिकल होने के नाम पे बहुत ज्यादा प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो
एक एथिकल कंपनी की बैकबोन जो होती है वो कंप्लीट एथिक्स के आधार पर चलती है, उन्हें उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स होते हैं और वो बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम करते हैं। और एटमी की जो ग्लोबल इमेज बनी हुई है वो सारी ग्लोबल इमेज सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड की हाईएस्ट एथिकल कंपनी के नाम पर बनी हुई है, राइट। अब सेकंड पॉइंट है एक्सपेंसेस टू एंटर एंड मेंटेन। मतलब बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने अपने पैकेजेस बना दिए हैं कि इतना किट लीजिए, इसके बाद में आपको जो है ये पर्टिकुलर जो है पैकेजेस मिलेंगे, या इस तरीके से स्टार्टर किट बना दी है, या फिर कंपलसरी जो है ये परचेजिंग जो है वो बना दी है, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपको जीरो पे एंट्री दी जा रही है, लेकिन उसके बाद में इमीडिएट कि आपको सर्टेन ये पर्टिकुलर चीज करनी है, तो आपका ये पर्टिकुलर जो एक्सपेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, महीने का करना पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि उस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एंटर करने से उसको मेंटेन करने तक आपको खर्चा क्या पड़ रहा है। अगर वो जीरो है और तो ही वो सही तरीके की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसके अलावा क्योंकि बाकी सारी कंपनी जो है वो अलग अलग एडमिन फीस के नाम पे जो है पैसा लेती है, राइट। मैनेजमेंट की एबिलिटी क्या है, जरूरी नहीं है कि कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान के नाम पे ही कंपनी चल जाए, जो कि अक्सर एमएलएम इंडस्ट्री में बताया जाता है कि 3P के हिसाब से आप चीजें डिसाइड करो। मैनेजमेंट की खासियत क्या है, मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, राइट। जैसे अगर हम लोग एटमी की बात करेंगे तो एटमी के मैनेजमेंट में जो हमारे एमडी सर हैं यहाँ पे इंडिया में, राइट, उनका एक आईआईटी खड़गपुर का बैकग्राउंड है। और अगर आप उनका पूरा बैकग्राउंड देखेंगे तो जो भी बड़ी एमएनसीज रहे, उन बड़ी एमएनसीज में बड़ी पोस्ट पे उन्होंने काम किया हुआ है। इसके बाद में कंपनी प्रोफाइल का मेजर रोल है, क्योंकि अगर आप कंपनी प्रोफाइल को मेजर रोल नहीं मानते हैं तो जो मैंने अभी रिसेंट एग्जांपल दिया उससे आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति बिना कंपनी प्रोफाइल चेक किए हुए कंपनी में एंटर हो जाते हैं, हो सकता है वो कंपनी से पैसा तो बना ले, लेकिन एक सही समय के बाद में, कंपनी के बैंकरप्ट होने के बाद में या फ्रॉड केस होने के बाद में, जब कंपनी अपने हाथ खड़े कर देती है तो उस टाइम पे सारी लाइबिलिटी आप लोगों के ऊपर बैठ जाती है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों तक जो है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंचाई होती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप ऊपर ब्लेम ना लगने दें, और इस चीज के लिए आप कंपनी का बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छे से चेक कर लें। और कंपनी का बैकग्राउंड सिंपल उस कंपनी के बैकिंग से पता चलता है कि कंपनी की एसोसिएशन क्या है, कंपनी की पार्टनरशिप क्या है, राइट, कंपनी के कोलैबोरेशन क्या है, इन चीजों से। अब ये सब चीजें भी जरूरी हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि फाउंडर प्रोफाइल और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी है, कि कंपनी तो है लेकिन कंपनी को लीड करने वाला व्यक्ति कौन है। लेट्स से कि अगर आपने एक टीम बना दी है, क्रिकेट टीम, और क्रिकेट टीम में सारे प्लेयर जो है अपने हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई कोच नहीं है या कोई कैप्टन नहीं है, तो वो टीम जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं जा सकती है। तो सिमिलर चीज है कि फाउंडर प्रोफाइल और उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर कंपनी का प्रोफाइल जितना अच्छा है, लेकिन अगर आपका फाउंडर जो उनके कैप्टन है वो अगर कैप्टन अच्छे नहीं है, तो उस कंपनी को लॉन्ग टर्म लेके नहीं जाया जा सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स की हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी जो इंडियन एमएलएम कंपनीज या अदर एमएलएम कंपनीज चलती हैं, मैक्सिमम एमएलएम कंपनीज में ये होता है कि प्रोडक्ट्स डुप्लीकेट किए जाते हैं। डुप्लीकेट करने का एग्जांपल एक पतंजलि के एग्जांपल से ले सकते हैं कि आपको अगर रेंज लॉन्च करनी है कंपनीज की बहुत सारी, तो क्या हो जाता है, आप बैक टू बैक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए कोई रिसर्च का रिक्वायरमेंट नहीं होता, सिंपली आप दूसरी कंपनीज के इंग्रेडिएंट समझ लीजिए, कंपनीज के इंग्रेडिएंट समझने के बाद में उसको सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करना है, राइट। इसके अलावा कोई दूसरा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाना एक अलग काम है, क्योंकि वो एक टाइम टेकिंग टास्क है, उसमें मेहनत लगता है, उसमें पैसा लगता है, उसमें एक डिटेल डेडिकेटेड प्रोफेशनल टीम लगती है रिसर्चर की, राइट। इसके बाद में बिजनेस प्लान, कंपनसेशन प्लान, ये सारी चीजें मैटर करती है। कंपनसेशन प्लान के बिना आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड आप यहाँ पे किस चीज के लिए काम कर रहे हो, एक डिसेंट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल और स्टेबल इनकम के लिए, राइट। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑफर करती हैं कि हम इससे ज्यादा जो है पैसा आपको पे करते हैं, तो हो सकता है कंपनीज आपको ज्यादा पैसा पे करें, बट क्वेश्चन ये है कि क्या वो लॉन्ग टर्म है, क्या वो स्टेबल है, क्या वो आप जो है एक उससे स्थिर इनकम लॉन्ग टर्म के हिसाब से निकाल सकते हैं, राइट। इसके बाद में ये सब चीजें होने के बाद में अगर आपके पास में एक यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी टीम ने अपने अपने सर्टेन एजुकेशन सिस्टम बना लिए है एमएलएम इंडस्ट्री में, तो उसके कारण ये होता है कि वो ही टीम जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट करती है, राइट। एमएलएम में लीडरशिप का डेफिनेटली रोल है, लेकिन एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एमएलएम कंपनीज, उनका मैनेजमेंट। और बहुत सारी एमएलएम कंपनीज में उनका कोई एजुकेशन सिस्टम ना होने की वजह से, या उस एजुकेशन सिस्टम को अगर वो कर रहे हैं तो सिर्फ टॉप लीडर्स को बुला के उन्हें एक सर्टेन 10-10, 20-20 हजार की फीस चार्ज करना, तो वो एक कंप्लीटली गलत तरीका है, ठीक है। तो ये एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली फ्री होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। विजन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कंपनी का फ्यूचर, कंपनी ने फ्यूचर का प्लान करके रखा है, अगले 10 साल, अगले 20 साल किस तरीके से प्लान करके रखे हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन से मेरा कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी कंपनीज जो बिना
किसी ऑटोमेशन या टेक्नोलॉजी के काम कर रही हैं, वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि इस सदी में जो हम लोग काम कर रहे हैं या इस दशक में जो हम लोग काम कर रहे हैं, एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का सिस्टम है, राइट। इसके बाद में कंपनी की ग्रोथ किससे समझ में आती है? डिस्ट्रीब्यूटर के सक्सेस परसेंटेज से समझ में आती है। तो कितना बड़ा सक्सेस परसेंटेज है उस कंपनी में, है ना। अगर एटमी की हम लोग बात करें तो एटमी वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज हैं, उन कंपनीज में जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलियनर्स बने हुए हैं, उसमें सेकंड रैंक में एटमी में आते हैं, जिसमें $1,20,000 करीब अगर इंडियन करेंसी में कैलकुलेट किया जाए तो 87 लाख रुपए से 90 लाख रुपए के आसपास बनाने वाले सेकंड हाईएस्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो एटमी में है, राइट। इसके बाद में कंपनी का ग्लोबल एग्जिस्टेंस, इंडिया में काम करना इज ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया ही इकलौता मार्केट है, लेकिन अगर आप बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है, यहाँ पे हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने बड़े विजन की बातें करते हैं, हम लोग कंपनी को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं, कंपनी का कैलकुलेशन करते हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि फिर अगर आपके पास में एक नेशनल अपॉर्चुनिटी की जगह पे एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हो तो क्या वो बेहतर नहीं होगा, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा उस कंपनी का ग्लोबल एग्जिस्टेंस क्या है, क्या वो इंडिया की एक कंपनी या इंडिया के एक पिन कोड तक ही लिमिटेड है, या कोई भी कंट्री के पिन कोड तक लिमिटेड है, या वो ग्लोबल जा रही है। इसके बाद में वर्क कल्चर, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनीज के एम्प्लॉयज, एमडी के बीच में वर्क कल्चर कैसा है, क्योंकि वो डिफाइन करता है कि कंपनी के जो आपसी रिलेशंस हैं वो कितना लॉन्ग टर्म जाने वाले हैं, राइट। इसके बाद में फेयर और इक्वल चांसेस, सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि एमएलएम, इंडियन एमएलएम में जो तरीके चलते हैं, सेटिंग के तरीके चलते हैं, वो कभी भी फेयर चांसेस नहीं है ग्रो करने के, राइट। तो मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि एक टॉप लीडर को बहुत अच्छा एंटरटेन किया जाता है, एक डिसेंट पैकेज पे रख लिया जाता है, और उसके साथ में कई बार अपनी कंपनी को हाईलाइट करने के लिए फेक चेक्स और फेक जो है अचीवमेंट्स दिखाना स्टार्ट किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कई बार उनको चांसेस ही नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की जो टॉप आईडीज है वो फ्रीज कर दी जाती है कोई एक सर्टेन लीडर के नाम पे। लेकिन एटमी में ये नहीं होता, एटमी हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और सभी के यहाँ पे पैसे कमाने के इक्वल चांसेस है। यहाँ पे कभी किसी लीडर को उसके लीडरशिप के आधार पे जो है एंटरटेन नहीं किया जाता है, या पिछले एक्सपीरियंस के आधार पे एंटरटेन नहीं किया जाता है। ओके, सो ये मैंने बहुत सारे आपको चीजें बताई, ये चीजें आपको बताना इसलिए जरूरी ताकि आपको समझ में आए कि आपकी एक एमएलएम की चेकलिस्ट जो है वो बहुत क्लियर रहे, आपको पता चले कि इस तरीके से मैं अपनी कंपनी को जो शॉर्टलिस्ट करूंगा। तो जो कंपनीज इन सभी पैरामीटर पे आपके हिसाब से सही बैठती है, उस कंपनी को चूज कीजिए, राइट। अगली हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि कोई मैटर नहीं करता है आप कितना दुनिया का बेस्ट प्लान बना रहे हैं, आपने क्या कंपनी का बहुत बड़ा प्रोफाइल बता दिया है, सब कुछ बता दिया, अगर उस कंपनी को लीड करने वाला व्यक्ति जो है उस लायक नहीं है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी कंपनी के जो फाउंडर है मिस्टर हेंगल पार्क सर, अगर आप इनका करियर देखेंगे, अगर आप इनका एजुकेशन देखेंगे और इनका बैकग्राउंड देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस लेवल की पर्सनैलिटी कभी भी ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कभी भी कोई कंपनी के सीईओ के पद पे इसके पहले कभी भी कार्यरत नहीं थी, राइट। तो हम लोग बात करते हैं कि करियर के, अगर आप हेंगल पार्क सर के बारे में समझना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत सिंपल सी कुछ चीजें बता देता हूं। ये करंट चेयरमैन है एटमी के, और इसके बाद में वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जो है करंट मेंबर हैं, कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जो है प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके बाद में आप इनका एजुकेशन देखेंगे तो इन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर की डिग्री ली हुई है, राइट। तो ये सारी चीज है, और इसके अलावा एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो है टॉप पोजीशन पे गए हैं, और उस टॉप पोजीशन पे आने के बाद में अपनी एक सर्टेन कंपनी फॉर्म की थी imkorea.com के नाम से, और ये कंपनी उस टाइम पे फॉर्म की थी जिस टाइम पे शायद इंटरनेट मीडियम को कोई जानता भी नहीं था, शायद कोई जानता नहीं था कि ई कॉमर्स नाम की चीज क्या होती है। इसका एग्जांपल, इसका जो इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है इंटरेस्टिंग, कि जब इन्होंने ये कंपनी फॉर्म की थी और जिस टाइम पे इन्हें समझाना पड़ता था कि ये कंपनी ऑपरेट कैसे करती है, तो एड टू कार्ट करने के लिए इन्हें सामने पैम्पलेट्स लिख के भेजना पड़ता था और उन्हें समझाना पड़ता था। क्योंकि जब उन्हें जब ये फोन पे या किसी को समझाने की कोशिश करते थे कि आपको ये वेबसाइट ओपन करके यहाँ पे एड टू कार्ट करना है, तो वो अपना नॉर्मल कार्ड ढूंढने लगते थे, राइट। तो एड टू कार्ट जो चीज अभी के समय में बहुत ज्यादा नॉर्मल है, वो उस टाइम पे उतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी। तो उस टाइम पे उन्होंने ये चीजें इन्वेंट की थी और किसी कारणवश नहीं चल पाई थी, क्योंकि उसने एक वेंचर कैपिटल फंड जो है वो नहीं मिल पाया था, और उसके कारण से वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल हो गई थी। लेकिन उसी की बदौलत एटमी जो है आज इतना बड़ा सिस्टम जो है, क्योंकि अगर उस टाइम पे शायद imkorea.com सक्सेसफुल हो गया होता तो मे भी हो सकता है कि आज एटमी शायद नहीं होता, राइट। और ये है एक कंपनी के सीईओ का प्रोफाइल जो कि होना चाहिए एक इंटरनेशनल कंपनी को लीड करने के लिए।
ओके तो ये मैंने आपको बताया कि मिस्टर हेंगल पार्क सर के बारे में कि WFDSA के जो है मेंबर हैं। इसके अलावा फिर मिस्टर हेंगल पार्क सर को बहुत डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन में फीचर किया गया है। अगर आपने नाम सुना होगा फोर्ब्स का, फॉर्च्यून का, और इन कंपनीज में आपने देखा होगा कि इंडिया में जो भी टॉप बड़े उद्योगपति हैं या बड़े फिल्म स्टार्स हैं या फिर इस तरीके की जो पब्लिक प्रोफाइल्स है उनके मैगजीन पे आपने नाम देखे होंगे। कभी भी मैंने किसी दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के CEO का नाम उसके कवर पेज पे कभी नहीं देखा है। तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है हम सभी लोगों के लिए कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ओके फिर इसके अलावा जो एक आपको मैंने DSN की रिपोर्ट बताया था, उन्होंने एक कंप्लीट डिटेल एक आर्टिकल लिखा हुआ था मिस्टर हेंगल पार्क सर के बारे में और एटमी के बारे में। इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी DSN की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस। ओके तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि किसी भी कंपनी की अगर आपको ग्रोथ समझनी है तो उस ग्रोथ के लिए बहुत आसान सा तरीका है, उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए। ठीक है, अगर कंपनी हर साल कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो कंसिस्टेंटली आगे भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी, राइट। तो ये पिछले 2009 से 2020 का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आप देखेंगे तो अभी जो 2020 का जो टोटल रेवेन्यू निकला हुआ था वो था $1.73 बिलियन। ये था ईयरली रेवेन्यू। 2019 का जो रेवेन्यू था वो था $1.3 बिलियन। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है एटमी के बारे में कि इंडिया में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है जो काम कर रही है, लेकिन कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज तक इंडिया में 10.5 करोड़ के पेड अप कैपिटल से कभी भी कोई कंपनी स्टार्ट नहीं की है। इसका मतलब क्या है, अगर आप जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रिसेंटली देख रहे हैं या जो पिछले 3-4 सालों में स्टार्ट हुई है, मैक्सिमम कंपनीज उनमें से ज्यादा मान लीजिए कि 1 लाख या 5 लाख रुपए के पेड अप कैपिटल से स्टार्ट किया है। तो ये भरोसा दिखाता है कि कंपनी, ये भरोसा दिखाता है और ये कंपनी का विजन दिखाता है कि कंपनी कितना आगे जाना चाहती है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल ब्रांचेस की। एटमी जिस तरीके से अपना एक्सपेंशन प्लान किए हुए है, एटमी ने स्टार्ट किया हुआ था कोरिया से और फिर उसके बाद में उन्होंने एंट्री किया यूएसए पे 2009 से, फिर उसके बाद में बैक टू बैक अलग अलग कंट्रीज में जो है वो पेनिट्रेट कर रही है। तो यूएसए, जापान, कनाडा, ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशिया और कोरिया, इन सारी कंट्रीज में जो है एटमी अभी करंटली ऑपरेटिंग है। और इसके बाद में बहुत सारी कंट्रीज की उन्होंने प्लानिंग करके रखी है। मान के चलिए कि 45+ कंट्रीज हैं जो एटमी के ग्लोबल हब से अभी भी रजिस्टर्ड की जा सकती हैं। तो एटमी का प्लान है कि अगले 10 इयर्स में कितनी ज्यादा कंट्रीज कवर कर सके वो उन पर फोकस हो। और आप समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में पेनिट्रेट करेगी एटमी और जितनी कंट्रीज में काम करेगी उतना ज्यादा ग्लोबल रेवेन्यू बढ़ेगा, उतने ज्यादा जो है मेंबरशिप बढ़ना स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री में अपने आप को प्रूव किया है एटमी ने, है ना। धीरे धीरे करके सभी कंट्रीज में अपना एक्सपेंशन कर रही है और लगभग सभी कंट्रीज में अपनी एक पोजीशन बनाए हुए, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल काम है। ऐसा किसी भी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इसके पहले आपने नहीं देखा होगा। ओके तो टोटल हम लोग जो बात कर रहे थे टोटल एटमी के ग्लोबल मेंबरशिप की, तो अभी जितने भी टोटल ग्लोबल मेंबर्स हैं ये 2020 का जो आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो करीब 1.5 करोड़ ग्लोबल मेंबर्स हम लोग जो है वो टच कर चुके हैं। और इसके बाद में जो कंपनी का एक्सपेंशन जिस तरीके से चल रहा है वो बहुत तेजी से एक्सपेंशन होने वाला है। तो आप चाइना और इंडिया का मार्केट जो अगले साल प्लस होकर मिलेगा तो उसके आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा ग्लोबल मेंबर्स हमारे बढ़ने वाले हैं, राइट। अब एटमी कोई भी नॉर्मल कंपनी के तरीके से काम नहीं करती है। एटमी ने अपने एक बेसिक प्रिंसिपल जो है वो सेट करके रखे हैं। तो कंपनी के मोटो बहुत ज्यादा क्लियर है और कंपनी के मोटो के बारे में ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। कोशिश कीजिए आप इन सारी चीजों को जो है यूट्यूब पे सर्च कीजिए। कंपनी चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेट एंड सर्व द ह्यूमैनिटी के सिद्धांतों के आधार पर जो है वो काम करती है। तो कोई भी ऐसी कंपनी, क्योंकि बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मोटो क्या होता है, कंपनी का मोटो होता है सेल्स निकालना, रेवेन्यू निकालना, उन्हें लोगों की उतनी परवाह नहीं होती है। वो कंपनी कोई कल्चर के आधार पे काम नहीं करती है। कोई कंपनी ये नहीं सिखाती है कि आपको आपके साथ वालों को लेके किस तरीके से आगे बढ़ना है। हो सकता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी डाउनलाइन पे ही फोकस करते हैं, लेकिन ये कंपनी सिखाती है कि अगर आपको बढ़ना है तो आपको सारी ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके बढ़ना है। तो ये अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहेंगे तो आप यूट्यूब पे एक बार टाइप कीजिएगा कंपनी मोटोज क्या है, तो आपको कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। अब मैं जिसके बारे में ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि ये कंपनी जो है वो कंप्लीटली एथिकल, वर्ल्ड की सबसे जानी मानी एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जो अपने एथिक्स के साथ में कभी भी छेड़छाड़ पसंद बिल्कुल नहीं करती है और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत मैं मानता हूं कि ग्लोबल मार्केट में सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इंडिया में है। क्योंकि यहाँ पे ही बहुत गलत तरीके से जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में काम किए जाते हैं, बहुत ज्यादा सेटवर्किंग के तरीके से काम किए जाते हैं। तो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि अगर आप अपने करियर
करियर को एक लॉन्ग टर्म लेना चाहते हो, और अगर आप उन मेंटालिटी वाले लोग नहीं हो जो सिर्फ कंपनी बदलने पे भरोसा करते हो, अगर आपको एक ही कंपनी में जिंदगी भर काम करना है और लॉन्ग टर्म तक जाना है, तो एटमी आपके लायक कंपनी है। अगर अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 4 दिन यहाँ पे काम करूंगा, फिर इसके बाद मैं देखूंगा अगर मुझे ठीक लगता है मैं दूसरी कंपनी में काम करूंगा, तो एटमी कंप्लीटली आपके लिए नहीं है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एटमी के कल्चर ऑफ शेयरिंग की। तो एटमी इकलौती दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ज्यादा डोनेशन में बिलीव करती है। एटमी का मानना है कि अगर आप इनफ कैपेबल हैं और अगर आप एक डिसेंट इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आपको सोसाइटी को जो है वो पे बैक करना चाहिए। तो बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज होती रहती हैं। आपकी इसकी ज्यादा जानकारी अगर आपको लेना है तो global.atomy.com पे आप जाइएगा, वहां पे आप कल्चर ऑफ शेयरिंग देखिएगा। अगर हम लोग इंडिया में भी बात करें तो इंडिया में भी एटमी के फ्यूचर प्लान्स हैं जो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाने के, राइट। और एटमी का फोकस है कि उसे किस तरीके से उठाया जाए। तो अगर हम लोग इनके ग्लोबल कल्चर ऑफ शेयरिंग की बात करेंगे या फिर सोशल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो अलग अलग जगह पे बहुत बड़ा बड़ा डोनेशन जो है वो एटमी ने दिया हुआ। इस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन गाइस मैंने इसके पहले कभी नहीं देखी है। मैं जितनी बार इसके बारे में बात करता हूँ ना, उतना ज्यादा मुझे प्राउड फील होता है, उतनी ज्यादा जानकारी मिलती है और हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हम लोग ऐसी कंपनी से एसोसिएटेड है। हर साल कंपनी को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट अवार्ड मिलता है, $100 मिलियन का ये अवार्ड रहता है। अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर भी मिला हुआ था, इस साल भी मिला हुआ है। इसके बाद में 2020 को हमें ब्रांड टॉप अवार्ड जो है वो मिला गया है। तो गाइस अब मैं आपको समझाता हूं कि एटमी क्या है। एटमी बेसिक अगर आपको बहुत सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूं तो एटमी एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है जिसको हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स। इसके अलावा एटमी एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है। ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब क्या है ये मैं आने वाली स्लाइड पे समझाऊंगा। एटमी का एक खुद का ब्रॉडकास्ट स्टेशन है और एटमी ये सारी मेथड के साथ में जो काम कर रहा है, तो उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली जितनी भी ट्रेडिशनल कंपनीज होती हैं उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है एड कैंपेन के थ्रू ब्रांड एम्बेसडर हायर करते हैं या प्रॉपर मार्केटिंग जो है वो पेड कैंपेन चलाते हैं। तो एटमी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? एटमी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के तरीके से जो है एटमी अपने प्रोडक्ट्स को अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम करती है, राइट। तो अगर हम लोग इसको समराइज करें तो आपको समझ में आएगा कि एटमी एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है जो कि डायरेक्ट सेलिंग की मेथड या नेटवर्क मार्केटिंग की मेथड से काम करता है, राइट। एटमी बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है। एटमी दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन केरी एंड कोलमार का एक कोलैबोरेशन है, एक जॉइंट वेंचर है। और केरी क्या है? केरी का फुल फॉर्म होता है कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बिल्कुल वैसा ही रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे अगर आपने नासा का नाम सुना होगा या इसरो का नाम सुना होगा, तो ये गवर्नमेंट का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि एटमी के लिए प्रोडक्ट्स के फॉर्मूले पेटेंट करता है या प्रोडक्ट्स के फॉर्मूले बनाता है। R&D का जो है वो काम करता है। और कोलमार का काम क्या है? कोलमार इन पेटेंटेड फॉर्मूले को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोलमार जो है वो एटमी का एक पार्टनर है, इसी तरीके से एटमी के बहुत सारे डिफरेंट सप्लायर हैं, क्योंकि एटमी की सर्टेन प्रोडक्ट को लेके एक फिलॉसफी है, प्रोडक्ट की एक स्ट्रैटेजी है जिसके आधार पे एटमी अपने पार्टनर जो है वो चूज करती है। तो जिस कंट्री में जो भी बेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का जो भी बेस्ट सप्लायर होता है, उस सप्लायर से उनकी पार्टनरशिप होती है और उन्हें ग्लोबली जो है वो पहुंचाया जाता है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं केरी की। केरी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये स्पेस फूड जो है वो बनाती है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है वो केरी का पार्ट है। बहुत ज्यादा अगर आपको जानकारी लेनी है तो ये सिंपल नीचे एक वेबसाइट दी है, यहाँ पे वेबसाइट पे जाके आप जानकारी ले सकते हैं। ये स्टैब्लिश हुई थी 1959 में और इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और इसके जितने भी रिसर्चर हैं, इन सारी चीजों की जानकारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। और हजारों रिसर्चर्स की टीम के साथ में जो है केरी एटमी के लिए प्रोडक्ट्स के फॉर्मूलेज पेटेंट करती है। इसके बाद में रिसर्च का काम जो है वो काम करती है और ये काम जब कंप्लीट हो जाता है तो एटमी के प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया जाता है, एटमी के फॉर्मूले को जो है वो भेजा जाता है कोलमार BNH के पास में। कोलमार BNH एक 100 साल पुरानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये इसका सबसे बड़ा जो हब है वो है साउथ कोरिया में। इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट यूनिट्स जो अलग अलग कंट्रीज में ऑलरेडी रन कर रही है। अगर आप कोलमार की बहुत ज्यादा डिटेल समझना चाहेंगे तो ये दो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करती है जिसे कहा जाता है OEM एंड ODM, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा बेसिक इनके जो फोकस हैं, जो एटमी के लिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ये BNH का मतलब है ब्यूटी एंड हेल्थ। तो सिर्फ एटमी की जो ब्यूटी एंड हेल्थ के प्रोडक्ट है वो कोलमार जो है वो बना के देती है। टोटल 14 ब्रांचेस हैं और इसको लिस्ट किया गया है कोस्डैक पे। कोस्डैक क्या है? जिस तरीके से हमारे यहाँ का शेयर मार्केट होता है या फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मार्केट होता है, उसी तरीके से कोरिया का एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जहां पे इस कंपनी को जो है वो लिस्ट किया गया है। मतलब ये कंपनी
कंपनी जो है एक पब्लिक लिमिटेड काइंड ऑफ कंपनी है, जहां पे आप इसके शेयर की जो है जहां पे आप इसके शेयर्स देख सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कोलमार बीएनएच के ग्लोबल क्लाइंट्स की। तो कोलमार बीएनएच कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक इंटरनेशनल सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के टॉप जितने भी बड़े ब्यूटी एंड हेल्थ के बड़े ब्रांड्स हैं उन सभी को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। चाहे आप उसमें एमवे की बात कर लें, लॉरियल की बात कर लें, या फिर जितने भी आप ऐसे ट्रेडिशनल मार्केट के बड़े ब्रांड आपने सुने होंगे, तो ऐसे 500 प्लस ब्रांड्स हैं जिनको कोलमार जो है अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो इनका क्या रहता है, ये सिंपली अपने प्रोडक्ट जो है वो कोलमार को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑफर कर देते हैं। कोलमार का खुद का एक डेडिकेटेड रिसर्च यूनिट है, उसके हिसाब से बाकी के सारे प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं। ओके, ये कोलमार की सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट 14 ब्रांचेस हैं कोलमार की। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के ऑपरेशनल कॉस्ट की। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी ने अपना एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि इंडस्ट्री का सबसे लोवेस्ट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो एटमी का है। तो इसका फायदा क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा लोवेस्ट जाएगा तो इट मींस इसका प्रॉफिट जो बचेगा वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसलिए कंपनी बहुत ज्यादा फोकस करती है ऑटोमेशन पे या टेक्नोलॉजी पे। क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी की वन टाइम कॉस्ट के थ्रू जो है मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट को कम किया जा सकता है। तो अगर आपकी मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट कम रहेगी तो इट मींस क्या रहेगा कि उसका जो भी प्रॉफिट बच रहा है जितना भी, क्योंकि बाकी अगर आप एवरेज कंपनी के कॉस्ट देखेंगे, जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट देखेंगे, जो टॉप 10 कंपनीज की ऑपरेटिंग कॉस्ट जो जाती है वो करीब 26% के आसपास जाती है। तो आप डिफरेंस समझिए कि 20% का गैप आता है। ये 20% का मार्जिन ही कहीं ना कहीं जो है डिस्ट्रीब्यूटर को या कंपनी को प्रॉफिट देना स्टार्ट करता है। अब हम लोग बात करेंगे कि कंपनी के लोवेस्ट रिटर्न रेट का भी कंपनी ने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है जो है 0.19%। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई कस्टमर या मेंबर या डिस्ट्रीब्यूटर जो है एटमी से प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो उसके रिटर्न करने के चांसेस हार्डली 0.19% है, राइट। इतना लोवेस्ट रिटर्न रेट है। बाकी अगर आप एवरेज रिटर्न रेट की बात करेंगे तो वो 3% के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या दिखाता है, ये कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटीज दर्शाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटीज अगर सुप्रीम है तो ऑटोमेटिकली उसके रिटर्न करने के चांसेस जो है वो लोवेस्ट हो जाएंगे। ओके, सो एटमी जो है वो हिस्ट्री लिखने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग की, और ये बात बहुत सालों से हम लोग बोलते आ रहे हैं और काफी लोग जो है इस चीज को शायद समझ पाए हैं, काफी लोग नहीं समझ पाए हैं। तो मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या ऐसा एटमी ने किया हुआ है। मैं आपको पिछला पूरा कोलैबोरेशन दिखा चुका हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एटमी ने जब पहले ही दिन इंडस्ट्री में कदम रखा था वो कोई एक नॉर्मल कंपनी नहीं थी। उसकी बैकिंग में कोलमार और केरी जैसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी थी, जिसके कारण से पहले ही दिन में उस कंपनी की विश्वसनीयता पे कभी कोई शक नहीं कर सकता था, राइट। अगर आप दूसरी कंपनी के मुकाबले अगर बात करेंगे तो कोई भी कंपनी, जब भी आप अपनी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी बनाता है तो एक सिंपल फाउंडर रहता है, एक सर्टेन मैनेजमेंट बना लेते हैं, सर्टेन प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद में ही कंपनी जो है स्टार्ट कर दी जाती है। तो ऐसा नहीं होता है कि कंपनी का बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज्यादा पहले ही दिन पे स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने एटमी ने 11 साल के बाद में ये जो प्रोफाइल है, अपना प्रोफाइल बनाया, ये प्रोफाइल उसका फर्स्ट डे भी था, राइट। तो कैसे कंपनी जो एटमी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री लिखने जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। सबसे अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कंपनी के प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन की। तो कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में मैं बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि प्रेजेंटेशन को मैं कोशिश कर रहा हूं कि कितना ज्यादा इसको शॉर्ट में रखा जा सके, राइट। तो प्रोडक्ट की यूएसपीज मैं आपको सिर्फ बता देता हूं। सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च बेस्ड और यूनिक प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या है, बाकी की सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आप देखेंगे कोई रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट नहीं होता। बहुत ही कॉमन सेंस वाली आपको बात समझा देता हूं। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट में निकालना है, अगर आप एक लोगों जो प्रोडक्ट निकालने की स्पीड होती है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस प्रोडक्ट पर रिसर्च हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको पतंजलि का एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग की सेकंड थर्ड स्लाइड पे। तो उन्होंने क्या किया था, जब बैक टू बैक प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट किए थे और उन्होंने बोलना स्टार्ट किया था कि सारे के सारे रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, वो कंप्लीटली नहीं है, वो फॉर्मूले कॉपी करके डुप्लीकेट किए गए प्रोडक्ट्स हैं, राइट। अब रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट क्या होता है, एक जनरल प्रोडक्ट। लेट्स से इसी प्रेजेंटेशन की बात करूंगा तो इस प्रेजेंटेशन को बनाने में ही मुझे एक बहुत ज्यादा समय लगा है और ताकि मैं आप लोगों तक सारी इंफॉर्मेशन सटीक तरीके से पहुंचा सकूं, राइट। तो मुझे अगर एक छोटी सी चीज की रिसर्च के लिए लेट्स से कि कुछ दिन लग गए हैं तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको एक पूरा प्रोडक्ट का रिसर्च करना है तो उसके लिए आपको एक बहुत डिसेंट टाइम लगेगा, राइट। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बैक टू बैक एक दिन में 100 प्रोडक्ट या 100 हर दूसरे तीसरे दिन में एक एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते आ रहे हैं। अगर आपके प्रोडक्ट
पहले से बने हुए और डिफरेंट कंट्रीज में लॉन्च किया जा रहा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन प्रोडक्ट को इमीडिएट कस्टमाइज करके मार्केट में लॉन्च नहीं किया जा सकता। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इट मींस वो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है। दूसरी बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट ऐसा कॉमन प्रोडक्ट तो है ही है जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। इट मींस कोई भी प्रोडक्ट आप उपयोग करोगे और जो भी XYZ आपको प्रॉब्लम है उसके 100% सोल्यूशन हमारे पास में। सारे के सारे प्रोडक्ट पेटेंटेड प्रोडक्ट है, सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, और सारे के सारे जो प्रोडक्ट है वो एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस के टैग के साथ में आते हैं, राइट। तो एटमी जो है जिस प्रोडक्ट फिलोसफी पे काम करता है उसे बोला जाता है मैस्टीज। मैस्टीज क्या है? प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट का मास में प्रोडक्शन करना, ये कहलाता है मैस्टीज, राइट। तो इसी के सिद्धांत पे जो है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस का टैग बनाया गया है। तो एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस क्या है कि हमारे पास में जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज है एटमी के पास में, दुनिया में इससे ज्यादा सुप्रीम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको शायद कहीं और नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज, जिस कीमत में हम ये प्रोडक्ट आपको ऑफर कर रहे हैं, सिमिलर इस कीमत में दुनिया का कोई भी ब्रांड है, नो मैटर वो डायरेक्ट सेलिंग का ब्रांड हो या फिर कोई दूसरा इंटरनेशनल ट्रेडिशनल मार्केट का ब्रांड हो, आपको सेम क्वालिटी में सेम प्रोडक्ट की प्राइस आपको ऑफर नहीं कर सकता है। और उसका रीजन जो मैंने आपको बताया वो रीजन है मैस्टीज स्ट्रैटेजी, राइट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी की। तो एटमी का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जिसे बोला जाता है GSGS, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। GSGS क्या है? रिसेंटली आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पे बोला हुआ था वोकल फॉर लोकल का। तो ये वोकल फॉर लोकल एटमी ने करीब करीब 10-11 साल पहले ही स्टार्ट कर चुका था। तो वोकल फॉर लोकल क्या है? एटमी सिर्फ वोकल फॉर लोकल नहीं करता है, एटमी लोकल प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल किस तरीके से लेके जाना है उस मेंटालिटी पे काम करता है। और इन चीजों पे काम 10 years पहले ही जो है स्टार्ट कर चुका था। तो हर कंट्री का जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होता है, हर कंट्री की एक पहचान होती है। कुछ सर्टेन प्रोडक्ट, मान के चलिए कि इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में जो हल्दी मिलती है उस हल्दी की क्वालिटी हो सकता है इंडिया में हल्दी और अश्वगंधा की क्वालिटी जो मिलती है वो शायद इंटरनेशनल मार्केट में कहीं नहीं मिलती है। तो इन फ्यूचर क्या किया जाएगा, हल्दी और अश्वगंधा टाइप के प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करके टोटल ग्लोबल मार्केट में सप्लाई किए जाएंगे। इसी तरीके से हर एक कंट्री की एक पहचान है, उन कंट्री का जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है, उन कंट्री में जो बेस्ट इंग्रेडिएंट मिलते हैं वहां से बेस्ट प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करके पूरे इंटायर वर्ल्ड में जो है उसको पहुंचाया जाएगा, जिस कंट्री में एटमी जो है काम कर रही है, राइट। तो ये GSGS स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इसके थ्रू आपका एक तो लोकल प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ रही है, इसके बाद में इंडिया के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल पहचान भी मिल रही है। बहुत सारी वो सारी चीजें हो रही है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस वोकल फॉर लोकल के बारे में बात कही थी। तो ग्लोबल सोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ताइवान का ये एक प्रोडक्ट है, जापान का प्रोडक्ट है, कंबोडिया का प्रोडक्ट है, मैक्सिको का प्रोडक्ट है। इसके बाद में अगर आप USA के प्रोडक्ट की भी बात करेंगे और जापान के भी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हर कंट्री के जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उन कंट्रीज में बेस्ट मिलते हैं, उन्हें उन कंट्री के बेस्ट मैन्युफैक्चरर से बना के एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब के थ्रू जो है वो सप्लाई किया जाता है सभी कंट्रीज के पास में। अब हम लोग बात करते हैं कंपनीज की वैरायटी क्या है। बहुत सारी कंपनीज को आपने देखा होगा कि हार्डली 1 या 2 प्रोडक्ट से जो है कंपनी स्टार्ट करती है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो कंपनी के पास में होते हैं वो कोई पेटेंटेड रिसर्च बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट नहीं होते हैं। रैंडम कोई भी एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को पकड़ के उन्हीं प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करके जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं उन्हीं को उठा के एक MLM कंपनी जो है बना दिए जाते हैं। लेकिन एटमी का काम ऐसा नहीं है। तो एटमी की बहुत बड़ी रेंज है, इसमें सप्लीमेंट्स हैं, इसके बाद में स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स हैं, डेंटल और पर्सनल केयर है, हाउस होल्ड के बहुत ज्यादा आइटम है। इसके अलावा भी बहुत वास्ट रेंज है जिसके बारे में आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग एक छोटे से कंफ्यूजन में रहते हैं, तो मैं उनका कंफ्यूजन इस स्लाइड में दूर कर देता हूं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट चलते नहीं है, लेकिन ये मैं आपको IDSA की रिपोर्ट बता रहा हूं। IDSA मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो एक सरकारी संस्था है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज पे कमांड रखती है अपनी इंडिया में, राइट। इस संस्था का एक डेटा आया हुआ था, एक रिपोर्ट आई हुई थी, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में वेलनेस के जो प्रोडक्ट है वो लगभग 55% है और कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट जो है वो लगभग 27% की डिमांड है। तो सबसे ज्यादा जो मार्केट है, मतलब 55+27 जो % का मार्केट है, ये सिर्फ और सिर्फ वेलनेस और कॉस्मेटिक केयर के प्रोडक्ट ने ही कैप्चर करके रखा हुआ। इसके अलावा अगर आप बात करें कि फूड एंड बेवरेजेस की, हाउस होल्ड आइटम्स की, या फिर होम केयर की, जितने भी प्रोडक्ट है उनकी डिमांड जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी इसकी है, राइट। तो जो ये बात बोलते हैं, मे बी आपको शायद इस बारे में नहीं पता है कि प्रोडक्ट की, कौन से प्रोडक्ट की या किस प्रोडक्ट कैटेगरी की कहां डिमांड है।
अब जो भी मैं आपसे बातें करता हूँ वो सारी की सारी बातें एक प्रॉपर वैलिड प्रूफ, एक प्रॉपर रिसर्च के बेस पे करता हूँ। तो राइट, तो एटमी वर्ल्ड में इकलौती एक ऐसी कंपनी है जिसने इतने कम टाइम पे बहुत बड़े अचीवमेंट जो है वो हासिल किए। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हर बार फेयर ट्रेड कमेटी की एक रिपोर्ट निकलती है हर साल। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एटमी के 4 प्रोडक्ट वर्ल्ड के टॉप 10 जो डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उसमें लिस्टेड है, और इसमें नंबर 1 प्रोडक्ट जो है वो एटमी का हीमोहिम है। ये प्रोडक्ट क्या है, इस प्रोडक्ट के बारे में भी हम लोग छोटी सी चर्चा करेंगे। राइट, मैं आपको ज्यादा ब्रीफ नहीं दूंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि इंडस्ट्री में इतने सालों से इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो काम कर रही हैं, उसके बावजूद एक सिर्फ 10-11 साल की कंपनी जो है इन सारी कंपनीज को टेक ओवर करके नंबर 1 पे अपनी जो है वो पोजीशन बनाए हुए। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? सिर्फ प्रोडक्ट की बदौलत, या जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, या स्ट्रॉन्ग विजन है, या फिर जो प्रोडक्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज है, इन सभी चीजों की बदौलत। तो एटमी का हिमोहिम है जो हर साल पिछले 6 सालों से कंटिन्यूसली जो है नंबर 1 की पोजीशन पे बना हुआ है। इसके अलावा बाकी के 4 प्रोडक्ट और हैं, और अगर आप देख सकते हैं कि बाकी के जो टॉप 10 कंपनीज हैं, उन टॉप 10 कंपनीज में 4 पोजीशन तो सिर्फ और सिर्फ एटमी ने लेके रखी हुई है। एटमी का हिमोहिम जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नंबर 1 प्रोडक्ट बना हुआ है पिछले 6 साल से। इसी तरीके से इसी लिस्ट में सेकंड रैंक जो बनाया हुआ है एब्सोल्यूट स्किन केयर ने बनाया हुआ है, और इसकी अगर आप रेंज देखेंगे तो 1 बिलियन यूएसडी। ये बहुत पिछला डेटा है, ये बहुत पुराना डेटा है, अब बहुत ज्यादा जो है वो सेल क्रॉस कर चुकी है। इसके बाद में अगर आपको प्रोडक्ट का पोटेंशियल समझना है तो सिर्फ एक चीज से समझ सकते हो कि एटमी का एक टूथब्रश है जो बिल्कुल भी नॉर्मल टूथब्रश नहीं है, और इस टूथब्रश की सबसे ज्यादा खासियत क्या है कि हर सेकंड में ये एक प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड आउट हो जाता है। और ये 2019 का रिकॉर्ड जो है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 2020 का रिकॉर्ड की बात करेंगे तो ये इससे कहीं ज्यादा है। तो ये सभी चीजें क्या दर्शाती हैं कि कंपनी कितनी तेजी से अपने आप को अपडेट कर रही है, किस लेवल पे कंपनी ने अपना विजन जो है वो प्लान करके रखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जिसके कारण आप, मैं, सब लोग यहाँ पे जो है इकट्ठे हुए हैं। और आई होप आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स पे आप लिख के बताइएगा, क्योंकि आगे आने वाली जो लास्ट 4 to 5 स्लाइड्स हैं उसमें आपको इतनी अमेजिंग चीजें मिलने वाली है जो शायद आपने इसके पहले कभी नहीं सुनी होंगी। राइट, तो कंपनी का कंपनसेशन प्लान क्या है? बहुत सारी कंपनी डिफरेंट तरीके से अपने कंपनसेशन प्लान को बताती है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि कंपनसेशन प्लान क्या होता है। 2010 में मैंने अपनी खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टैब्लिश करी थी, और मैं बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ था। और ये मुझे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी वो इसलिए स्टार्ट करनी पड़ी थी क्योंकि उसके पहले मैं जिस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया था वो सिर्फ 4 इयर्स में जो है वो कंपनी कोलैप्स कर गई थी, और एक बहुत अच्छी पोजीशन पे होने के बावजूद जो है कंपनी के ना रहने के कारण हम लोगों को बहुत ज्यादा लॉस झेलने पड़े थे। तो कभी फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा कोई एक नई कंपनी जो है वो ज्वाइन करूं, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं एक अपनी खुद की कंपनी जो है स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। तो उस टाइम पे मुझे चैलेंजेस समझ में आए थे कि क्या चैलेंजेस होते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, किस तरीके से कंपनी जो है फेल हो जाती है। राइट, तो एटमी की कंपनसेशन प्लान को समझने के बाद में ये समझ आया कि ये एक वेल बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करती है। राइट, कंपनी कभी नहीं बोलती है कि हम लोग आपको बहुत ज्यादा ओवर पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंपनी हमेशा बोलती है कि हम आपको हमेशा एक वेल बैलेंस्ड पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी का सस्टेन होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिटेबल होना। अगर मान के चलिए कि कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिटेबल है और कंपनी मार्जिन नहीं बना रही है तो कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। और कंपनी में अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट में नहीं जा पा रहा है और सिर्फ कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो प्रॉब्लम होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर उस कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे। राइट, तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है एक वेल बैलेंस सिस्टम बनाना। ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपको कहीं पे भी रोक टोक के साथ में काम नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो हैं वो एक रजिस्ट्रेशन फीस आपसे चार्ज करती है, या फिर आपको स्टार्टर पैकेज के नाम पे चार्ज करती है। और लेट्स से कि अगर ये दोनों चीजें चार्ज नहीं भी कर रही है तो भी एक मंथली कंपलसरी जो परचेज है उसका फाउंडेशन लगा देती है। वो भी नहीं कर रही है तो पीवी का फाउंडेशन लगा देती है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं आपको बाउंड कर ही दिया जाता है कि आपके जेब से महीने का मिनिमम इतना खर्चा होना ही चाहिए, या फिर वीकली इतना खर्चा होना ही चाहिए। नहीं होगा तो आप पर्टिकुलर इस कंडीशन के लायक नहीं है या उस कंडीशन के लायक नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। एटमी में ये कंप्लीटली जो है वो अलाउड नहीं है। कंप्लीटली जीरो रजिस्ट्रेशन फीस है, कोई स्टार्टर पैकेज नहीं है। आप अपनी मर्जी के अनुसार कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं, जितना भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहे उस भी प्रोडक्ट के हिसाब से परचेस कर सकते हैं। आप हर तरीके से एलिजिबल है। राइट, इसके बाद में नो मंथली
फीस और एनुअल फीस, मैंने आपको बताया कि कोई महीने की अलग से फीस नहीं है, कोई साल की अलग से फीस नहीं है। अगर आपको साल में अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है तो सिंपली उस साल में आपको एटमी का एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो परचेस करना पड़ेगा, और वो किसी भी लोवेस्ट प्राइस का हो सकता है। नो स्टॉक कीपिंग, बहुत सारी कंपनीज में स्टॉक कीपिंग के नाम पे जो है वो प्रमोट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आप बल्क परचेसिंग करें, तो यहाँ पे कोई स्टॉक कीपिंग और बहुत ज्यादा बल्क परचेस को प्रमोट नहीं किया जाता है। नो लाइन स्नेचिंग और लाइन चेंजिंग, कहीं पे भी एटमी में, क्योंकि एटमी बहुत ज्यादा हाईली एथिकल कंपनी है, तो कभी भी कंपनी में ये प्रमोट नहीं किया जाता है कि आप इसकी टीम छोड़ के उसकी टीम में आ जाएं या इसकी टीम छोड़ के उसकी टीम में आए। ये कंप्लीटली कंपनी के थ्रू अलाउड नहीं है। इसके बाद में कोई ऑनलाइन सेलिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं तो इट मींस आप डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक रूल बेच रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग का आप बेसिक रूल जो है वो ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में वेबसाइट यूजर्स का कोई फीस नहीं है। इसका मतलब है कि एटमी ने अपना जो भी एक ग्लोबल वन सर्वर बनाया हुआ है, वो सारी चीजें, वो सारी फैसिलिटीज और इसके आने वाली जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं वो आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। इसका कोई वेबसाइट यूजर्स फीस नहीं है। डू नॉट हैव टू परचेज प्रोडक्ट टू रजिस्टर, आपको रजिस्टर करने के लिए प्रोडक्ट परचेस करने की जरूरत नहीं है ना। कई कंपनी में कंपलसरी बाउंडेशन होता है कि अगर आपको रजिस्टर करना है तो ये कंपलसरी है प्रोडक्ट परचेस करना है। यहाँ पे ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप परचेस नहीं करोगे तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो। आप रजिस्टर कर सकते हो, फिर आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आपको परचेस करना है या नहीं करना है। फिर हर महीने प्रोडक्ट का बाउंडेशन नहीं है परचेस करने का, कोई ऑटोमेटिक रीऑर्डरिंग नहीं है। जिस तरीके से जूम में होता है ना, जूम में हम लोगों ने एक अपना कार्ड लगा दिया है, ऑटोमेटिकली हर महीने की बिलिंग होके आ जाती है। तो इस तरीके की भी बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है मार्केट में जो ऑटोमेटिक रीऑर्डरिंग कर देती है। ऑटोशिप होता है बहुत ज्यादा कि कस्टमर के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता था। एटमी में सारा कंट्रोल जो है वो कस्टमर के हाथ में है। डू नॉट हैव मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज, बहुत सारी कंपनीज में आप अगर परचेस कर रहे हैं तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बता दिया जाता है कि आपको 1000 रुपए का प्रोडक्ट कम से कम ऑर्डर करना है या 10,000 रुपए का प्रोडक्ट कम से कम ऑर्डर करना है। उसके ऊपर उसके कम से आप जो है ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एटमी में बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद में एक पॉइंट मैंने जो मिस कर दिया है वो मैं बता देता हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। ये कंप्लीटली ई कॉमर्स बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ई कॉमर्स बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आपको जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करेंगे, आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, आपके घर पे वो प्रोडक्ट है आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आपको वो प्रोडक्ट, आपको उस प्रोडक्ट को लेके अलग अलग जगह पे एक डिलीवरी बॉय बन के घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट आपने जो भी एड्रेस डाला हुआ है, अगर आप मान लीजिए कि दिल्ली में रहते हैं और अगर आपको प्रोडक्ट आपका कोई आपके कस्टमर है जो आपका कोई दूसरे शहर पे रहता है, अगर आपको वहां तक प्रोडक्ट पहुंचाना है तो सिंपली आप उसका एड्रेस वहां पे डाल सकते हैं और कंपनी जो है वो डायरेक्टली शिप कर देगी उस एड्रेस पे। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, आपका समय बच जाता है। और आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कोई डिलीवरी बॉय या फिर आप इस तरीके के काम में अगर अपना समय देंगे तो फिर आप बिजनेस किस तरीके से करेंगे, राइट। इसके बाद में कंपनी का एक मेंबर आईडी है जो वैलिड होता है ग्लोबल वर्ल्ड, जो वैलिड है पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब आप एक ही आईडी से ग्लोबल बिजनेस कर सकते हैं। आपको हर कंट्री में अलग अलग बिजनेस करने के लिए अलग अलग कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, कोई अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है। सभी कंट्रीज में एक कॉमन कंडीशन है और सभी कंट्रीज का बिजनेस जो है वो आप एक ही आईडी से कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट अगला पॉइंट है नो ग्रुप पीवी फ्लशिंग अंडर कमीशन रिसीव। जब तक आपका कमीशन रिसीव नहीं हो जाता है तब तक ग्रुप पीवी आपका फ्लश नहीं होगा, तब तक कैरी फॉरवर्ड रेट रहेगा। इट मींस अगर आपने कोई भी पीवी परचेस किया, पीवी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। हर प्रोडक्ट जो है आपको जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उन प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आपको एक सर्टेन पॉइंट मिलते हैं, जिन पॉइंट के आधार पे टोटल बिजनेस कैलकुलेट होता है और ये बताया जाता है कि आप इस कमीशन के लिए एलिजिबल है, राइट। तो अगर आपका पीवी, आपका ग्रुप पीवी लेफ्ट एंड राइट टीम का जैसे जैसे चलते जा रहा है वो तब तक कैरी फॉरवर्ड होगा जब तक वो मैच नहीं हो जाता है, ठीक है। और चाहे उसे एक हफ्ता लग रहा हो या फिर 10 हफ्ते लग रहे हो या फिर 1 साल लग रहा हो, वो कंटिन्यूसली कैरी फॉरवर्ड होगा और उसके बाद में मैच होने के बाद में आपको उसका कमीशन मिलेगा, ठीक है। बाकी सभी कंपनीज में क्या होता है, एक मिनिमम ड्यूरेशन रहता है। 1 हफ्ते में नहीं हुआ तो फ्लश आउट हो जाएगा, 15 दिन में नहीं हुआ तो फ्लश आउट हो जाएगा, या महीने में नहीं हुआ तो फ्लश आउट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद में पीवी रिफ्लेक्शन, ये एक ऐसी चीज है जो मैंने इसके पहले डायरेक्ट सेलिंग में कभी नहीं कही है, क्योंकि पिछले 10 साल के बाद में मैं जो है डायरेक्ट सेलिंग दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं। तो पीवी रिफ्लेक्शन क्या है, बहुत सारी कंपनीज में हर दिन की क्लोजिंग का एक क्राइटेरिया रहता है। जिस दिन आपने बिजनेस किया उसी दिन आपको क्लोज करना पड़ता है, राइट। तो एटमी ने इसके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा दे दी है। आप अपनी आईडी पे जाके
अगर आपकी लेट से कि पिछली क्लोजिंग में कुछ पीवीज की कमी रह गई और मैचिंग नहीं हो पाई है, तो आप पिछली डेट पे उसको परचेस कर सकते हैं या आगे आने वाली डेट पे भी आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पीवी जो है वो रिफ्लेक्शन मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद में बहुत सारी दूसरी भी चीज है, यहाँ पे कोई पर्सनल एनरोलमेंट बोनस नहीं है। मैक्सिमम कंपनीज, अगर आपने देखी होंगी, डायरेक्ट सेलिंग में इतनी सारी कंपनीज काम करती है जो ये बोलती है कि बिना मैचिंग के भी आपको पैसा मिलेगा। तो आप उनकी ट्रिक समझने की कोशिश कीजिए। बिना मैचिंग के पैसा मिलने का मतलब क्या होता है? पर्सनल एनरोलमेंट बोनस, मतलब आप अपनी काबिलियत पे कितने ज्यादा लोगों को उस बिजनेस प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लीडर्स का या कुछ सेल्समैन का काम है, ये एक कॉमन व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो अगर आपको पर्सनल एनरोलमेंट दिया जा रहा है तो इट मींस वो कंपनी जो है वो लीडर स्पेसिफिक कंपनी है, वो कभी भी कस्टमर सेंट्रिक कंपनी नहीं है, कभी भी कंज्यूमर्स के लिए वो कंपनी नहीं बनाई गई है, ठीक है। एटमी में ऐसा नहीं है। एटमी में जो भी आप काम करेंगे या जो भी आपकी टीम काम करेगी या आपकी अपलाइन काम करेगी, एनी हाउ उनको आपके नीचे ही वो काम लगाना पड़ेगा, राइट। चाहे वो 2 लोगों को ज्वाइन करवाना हो या फिर 50 लोगों को ज्वाइन कराना हो, उन सभी लोगों का कोई पर्सनल एनरोलमेंट बोनस किसी भी स्पॉन्सर को अलग से नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सारी टीम को उसका फायदा मिलेगा, इकलौते किसी व्यक्ति को फायदा मिलने की जगह। इसी चीज को अदर नेटवर्क मार्केटिंग में गलत तरीके से प्रमोट किया जाता है। तो उस ट्रिक में कभी भी बताना, वो ट्रिक है वो बताने के लिए कि कोई मैचिंग नहीं होगी तो भी ये है, और आप बोलेंगे कि बिजनेस भी नहीं होगा तो भी ये है, या फिर एक सिंगल लाइन पे जो है वो काम, अगर आपने सुना होगा तो वो बोलते हैं कि एक सिंगल लाइन पे ही अगर आपका टीम चल रही है तो भी आपको इनकम मिलेगा। तो सिंगल लाइन पे इनकम करने का मतलब क्या हुआ? आप सेल्समैन हो गए, वो नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं आप, राइट। और इसका मतलब भी आप जितने ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तभी आपको वो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। और अगर आपकी टीम काम करेगी, और पर्सनल एनरोलमेंट बोनस का एक लॉस ये रहता है कि क्योंकि स्पॉन्सर को ज्यादा एंटरटेन कर दिया जाता है तो उसके कारण से बाकी टीम को उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जुड़ने का कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता है। तो ये बहुत डिटेल और बारीक चीजें हैं जो बहुत सारे लोग शायद जानते नहीं है, तो इन पॉइंट के बारे में समझना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में नो मंथली पर्सनल पीवी रिक्वायरमेंट, आपका कोई मंथली पर्सनल पीवी का रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्सनल पीवी जो है वो एक्यूमुलेटेड है लाइफ लॉन्ग। इसका मतलब अगर आपने 10,000 पीवी पहले दिन में किए, इसके बाद में आपने 20,000 किए, तो 20,000 प्लस 10,000 मिलके 30,000 हो जाएगा। इसके बाद में आपने 1 लाख और पीवी परचेस किए तो पिछला 30,000 प्लस 1 लाख मिलके 1,30,000 पीवी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पर्सनल पीवी जो है अपग्रेड करने हैं। पर्सनल पीवी लाइफ लॉन्ग कभी भी फ्लश आउट नहीं होते हैं, वो हमेशा जुड़ते रहेंगे, ठीक है। बाकी सभी कंपनीज में ये होता है, मैक्सिमम कंपनीज में पर्सनल पीवी एक सर्टेन टाइम तक जाते हैं, दोबारा आपको उनको जो है बनाना पड़ता है, फिर फ्लश आउट हो जाते हैं, फिर बनाना पड़ता है, फिर फ्लश आउट हो जाते हैं। एटमी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अनलिमिटेड मार्केट अपॉर्चुनिटी, ये मैं आपको बता चुका हूं। अनलिमिटेड डाउनलाइन लेवरेज, इसका मतलब क्या हुआ है कि जितना ज्यादा डेप्थ में आप बिजनेस करेंगे, क्योंकि ये एक सिंपल बाइनरी प्लान है। बाइनरी प्लान मतलब 2 लेग का प्लान है। आपको यहाँ पे 50 लेग ओपन करके नहीं रखनी है, 6 लेग ओपन करके नहीं रखनी है, या 8 लेग ओपन करके नहीं रखनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा आसान चीज क्या होती है? एक 2 फैमिली मेंबर्स के साथ में रह के उस फैमिली को संभालना। एक कॉमन एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपकी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हर कोई व्यक्ति का ध्यान रखना, राइट। तो सिमिलर चीज है एटमी में, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 लेग पे ही काम करना है। एक आपकी लेफ्ट लेग और एक राइट लेग, जिसको हम लोग बोलते हैं एक लेफ्ट टीम और एक राइट टीम, या फिर एक लेफ्ट ग्रुप और एक राइट ग्रुप, राइट। तो लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप पे आप जितनी भी अनलिमिटेड डाउनलाइन तक जाएंगे तो उसका सारा एडवांटेज सभी टीम मेंबर्स को आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी की कंपनीज में क्या होता है, ये पर्सनल एनरोलमेंट बोनस जो है वो दिखाया जाता है। तो पर्सनल एनरोलमेंट बोनस होने के कारण ये होता है कि अगर आप ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो उसका फायदा उस पर्टिकुलर स्पॉन्सर को मिलता है, पूरी इंटायर टीम को नहीं मिलता है। ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे लीडर्स या बहुत ज्यादा बड़े बड़े लीडर्स जो है वो भी ये सेशन देख रहे हैं, तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि एटमी बाकी सारी मार्केटिंग कंपनी के प्लान से डिफरेंट क्यों है। तो जो छोटी छोटी कंडीशन लगी रहती है ना कंपनीज में, उन छोटी छोटी कंडीशन को पहले फर्स्ट डे पे दिखाया नहीं जाता है, और जब काम आप स्टार्ट कर देते हो तो पहले आपको हाफ जो है पिक्चर बताई जाती है और उसके बाद में पूरा सच बताया जाता है कि ये है, इस तरीके से काम होना है। तो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स वहां पे टूट जाते हैं और वो उनकी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते, तो इसके कारण से वो लॉन्ग टर्म बिजनेस या एक स्टेबल बिजनेस नहीं बना पाते, ठीक है। फिर इनकम सीलिंग है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मैं आपको आगे आने वाली साइड पे बताता हूँ, ठीक है। पॉइंट वैल्यू मैंने आपको समझा दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट की रेंज है, हर
प्रोडक्ट पे एक सर्टेन पीवी जो है वो दिए गए हैं, और सिमिलर चाहे आप यूएसए से शॉपिंग करेंगे, चाहे आप किसी भी कंट्री से शॉपिंग करेंगे, हर कंट्री के हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कुछ पीवीज दिए गए हैं। जैसे ही उस कंट्री से कोई भी व्यक्ति आपकी शॉपिंग करता है, आपके नीचे शॉपिंग करता है, तो इमीडिएट वो पीवी जो है आपके ग्रुप पीवी में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो पीवी क्यों बनाए जाते हैं? सिंपली आपके बिजनेस को आसान तरीके से कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हम लोग आते हैं गाइस एटमी के कंपनसेशन प्लान के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये वेल बैलेंस्ड प्लान है। अगर आपको एक कोई ऐसी कंपनी चाहिए जिस कंपनी में आपको क्विक मनी चाहिए, तो एटमी उसकी उस तरीके की कंपनी बिल्कुल नहीं है। तो ये प्लान प्रेजेंटेशन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको एक लॉन्ग टर्म कंपनी चाहिए, स्टेबल कंपनी चाहिए, एथिकल कंपनी चाहिए, और एक लंबे समय तक आप जो है इनकम जनरेट कर सके, तो एटमी आपके लिए, राइट। तो एटमी में 3 तरीके से जो है वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो भी टोटल ग्लोबल रेवेन्यू होता है, तो पीवीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 44% जनरल कमीशन में, मास्टरशिप बोनस 20% और सेंट्रल कमीशन मिलता है 6% के आसपास। ओके, जनरल कमीशन जो है वो जनरल कमीशन, अगर हम लोग टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम हमको महीने में 6 बार मिलता है, जिसमें से जनरल कमीशन हर ट्यूसडे मिलता है, क्योंकि ये सारी जो कैलकुलेशन होती है वो सारी कैलकुलेशन होती है कोरियन टाइम के अकॉर्डिंग, और 8:30 बजे से 8:30 बजे तक का कैलकुलेशन रहता है, रात 8:30 से अगले रात 8:30 तक का ट्यूसडे का। जैसे अगर आप कोई मंथ के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जितने भी उस महीने में ट्यूसडे अगर आ रहे हैं तो उतने ट्यूसडे के हिसाब से आपको जनरल कमीशन मिलेगा। ठीक है, वीकली कैलकुलेशन होती है। बाइनरी मैंने आपको बता दिया 2 लाख प्लान है। यहाँ पे आपको मल्टीपल लेग्स बिल्कुल हैंडल नहीं करनी है कि आपको 8 लाख देखनी है, 10 लाख देखनी है, या फिर इसके अलावा आपने बहुत मल्टीपल डिफरेंट लेग्स में जो है वो काम करके रखा है। ये एक सिंपल बाइनरी सिस्टम है। सिर्फ और सिर्फ आसानी से 2 लोगों को मैनेज करना है, उनकी नीचे जो टीम बन रही है उन 2 लोगों की टीम को सपोर्ट करना है। इस तरीके से आपका पूरा नेटवर्क जो है वो काम करना स्टार्ट करेगा। बाकी सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाते हैं, आप एक बार एक लेग पे काम करते हैं, वो लेग चल जाती है, फिर दूसरी लेग पे काम करते हैं तो दूसरी लेग चल जाती है, लेकिन फिर बाकी 3 लेग को भूल जाते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। प्रैक्टिकल मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं। तो बहुत ज्यादा आसान होता है 2 लेग के थ्रू प्लान पे काम करना, और जो 1 लेग काम बताते हैं उसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि वो सिर्फ एक ट्रिक है आपका क्विक ध्यान जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट करने की। प्रैक्टिकली वो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और वो नेटवर्किंग नहीं है, वो सेल्समैन वाली बात होगी कि आप कितना ज्यादा पर्सनल एबिलिटी पे कितना ज्यादा सेल कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये मैंने आपको पूरा मार्केटिंग स्ट्रक्चर बताया। बाइनरी लेवल है, अनलिमिटेड लेवल है और ग्लोबल लेवल पे काम कर सकते हैं। तो आप लेट से यहाँ पे आपने स्टार्ट किया 10,000 पीवी से, आपके लेफ्ट एंड राइट में 10,000 पीवी किसी ने खरीदा, 20,000 पीवी खरीदा। ये मान लीजिए कि कनाडा से एक ज्वाइनिंग आई है बहुत नीचे आपके, तो मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने कनाडा की इस ज्वाइनिंग को स्पॉन्सर किया है, तो ये जो 1 लाख पीवी का फायदा जितना इसको मिल रहा है उतना ही आपको मिलेगा, उतना ही आपके ऊपर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उन सबको मिलेगा। बाकी की कंपनीज में समझ लीजिए क्या होता है, बाकी की कंपनीज में पर्सनल एनरोलमेंट बोनस के नाम पे इस व्यक्ति को ही ज्यादा फायदा मिलता है। तो इट मींस 1 लाख पीवी अगर उसने लिया हुआ है तो 50% जो है इसको मिल जाएगा। उसके बाद में 6 लेवल या 7 लेवल तक जाने के बाद में वो चीजें खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे ऐसा है कि आप 1000वें लेवल पे भी कोई व्यक्ति 1 लाख पीवी की परचेस कर रहा है तो उसका भी एडवांटेज सारे ग्रुप को जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी की कंपनीज में यहाँ होगा कि 50% एडवांटेज मिलेगा, मतलब इसके 50,000 पीवी का जो एडवांटेज है उसका कमीशन मिल जाएगा, उसके ऊपर 25 हो जाएगा, उसके ऊपर फिर और हाफ हो जाएगा, हाफ करके 6वें 7वें लेवल पे आके खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी के बाइनरी मॉडल काम करते हैं। तो आपको समझना होगा कि आपको मार्केट में अगर आपको क्विक मनी मेकिंग के नाम पे जो तरीके बताए जाते हैं या आपको ये दिखाया जाता है कि आपको वहां पे परेशानी नहीं है, लेकिन जब अगर आप उस सिस्टम में घुसोगे और काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे बहुत ज्यादा बड़ी परेशानियां है। ये सिस्टम ज्यादा आसान है। सो जनरल कमीशन में हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टोटल पीवीज का जो है वो 44% डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पर्सनल इसके लिए आपको सबसे पहला जो कमीशन लेने का एलिजिबिलिटी है उसके लिए आपको 10,000 पीवी आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। जब जिस दिन आपके 10,000 पीवी हो जाते हैं, 10,000 पीवी होने के बाद में आप एलिजिबल होते हैं आईटीपी से इनकम जनरेट करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया आपकी एक लेफ्ट टीम है और आपकी एक राइट टीम है। तो जब लेफ्ट टीम से आपकी टोटल परचेस 3 लाख पॉइंट की हो जाती है तो कंपनी का स्कोर जो बनता है वो 5 पॉइंट का बनता है। इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, सिंपली मैं आपको बता दूंगा। तो जब 3 लाख पीवी लेफ्ट में मैच हो जाते हैं और राइट में मैच हो जाते हैं तो आपको टोटल 5 पॉइंट मिलते हैं। एक पॉइंट की वैल्यू जो है, एक स्कोर की वैल्यू जो है वो 264 रुपए दी गई है। उसके हिसाब से आपका टोटल जो इनकम बनता है वो 1321 रुपए बनता है, राइट। तो ये बड़ी आसान चीज हो जाती है। जैसे ही आपने
10,000 पीवी परचेस किए, आपने अपनी टीम को बताना स्टार्ट किया। आपकी टीम में भी कोई, मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट की जरूरत पड़ रही है या उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है या फिर स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है या हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की तकलीफें हो रही हैं। तो जैसे ही उनको वो प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, उनको वो प्रोडक्ट ऑर्डर करने के साथ में उनको एक पीवी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो पीवी मिलेंगे तो उन पीवी के एक सर्टेन पॉइंट मिलेंगे और जैसे ही वो स्कोर टच कर देंगे तो आपको एक कमीशन जो है वो रिसीव हो जाएगा। और अगर आप इसको आइडल सिचुएशन में कैलकुलेट करोगे तो 26 दिन के कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि संडे जो है वो ऑफ रहता है, तो 26 दिन के कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 34,000 रुपए के आसपास का आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो डीलरशिप रैंक होती है वो कहलाती है एजेंट रैंक। एजेंट रैंक के लिए आपको क्या करना है, अपने पीवी को 10,000 से लेके 3 लाख तक अपडेट करना है, मतलब 2,90,000 पीवी आपको स्लोली परचेस करने हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप मान लीजिए कि 3 लाख पीवी पर्सनल परचेज नहीं कर पाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो कंपनी ने एक दूसरा तरीका दिया हुआ है कि पिछले महीने का जो आपका लेफ्ट एंड राइट ग्रुप का जो टोटल परचेज है वो आपका 6 लाख के आसपास हो जाना चाहिए। तो जैसे ही लेफ्ट में 6 लाख और राइट में 6 लाख पीवीज आपके हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है एजेंट रैंक के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहां पे जितना काम आप पहले कर रहे थे, मतलब 3 लाख पीवी लेफ्ट में और 3 लाख पीवी राइट में, तो उतना ही काम आपके करने पे पहले जहां पे आपको 1321 रुपए मिल रहा था, अब आपको लगभग 4,000 रुपए के आसपास मिलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आइडल सिचुएशन पे ये डेली मैच होता है तो टोटल 26 दिन के हिसाब से जो आपका इनकम बनता है वो बनता है 1 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, इसके बाद में अगली रैंक होती है स्पेशल एजेंट की रैंक। स्पेशल एजेंट की रैंक के लिए आपको क्या करना है, एजेंट रैंक के बाद से कुछ और परचेस करनी स्टार्ट करनी है और स्लोली जब आपकी परचेस जो है वो 7 लाख तक पहुंच जाएगी तब आप स्पेशल एजेंट की रैंक के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। दूसरा तरीका यह है कि आपका पिछले महीने का लेफ्ट एंड राइट का टोटल जो ग्रुप परचेज है या ग्रुप का आपका जो बिजनेस है लेफ्ट एंड राइट का, वो 14 लाख का होना चाहिए। जैसे ही 14 लाख का हो जाता है तो भी आप क्वालिफाई हो जाते हो स्पेशल एजेंट रैंक के लिए। इसके बाद में आपके 7 लाख पीवीज अगर डेली मैच होते हैं तो 7 लाख पीवी लेफ्ट एंड राइट मैच होने पे आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं और इसके हिसाब से आपका जो टोटल इनकम बनता है वो बनता है लगभग 8,000 रुपए के आसपास, 7,929 रुपए के आसपास, राइट। तो अगर आप इसको महीने में कैलकुलेट करेंगे, अगर 7 लाख डेली मैचिंग हो रही है, तो डेली मैचिंग मेरे कहने से मतलब क्या है कि अगर आपका 3 लाख डेली मैच हो रहा है तो आप इतना जनरेट करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो जितने समय में वो होगा तब आप उसके बाद में इतना जनरेट करेंगे, राइट। अगर आपको 7 लाख मैच हो गया और डेली मैचिंग पे अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं तो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास का आपका इनकम पहुंच जाता है। अब सिमिलरली जिस तरीके से आप जैसे ही अगर आपको डीलर लिंक क्वालिफाई करनी रहती है तो उसके लिए आपको अपना पर्सनल पीवी जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा 15 लाख तक। और इनकेस अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको पिछले महीने का जो आपका टोटल लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप का जो मैचिंग है वो करीब 30 लाख के आसपास लेके जाना पड़ेगा। अगर आप वो भी कर देते हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं डीलर रैंक के लिए। इसके बाद में आप जैसे 15 लाख की लेफ्ट एंड राइट की मैचिंग करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली 60 पॉइंट मिलते हैं और उसकी जो वैल्यू निकल के आती है, जो कमीशन मिलता है वो करीब 16,000 रुपए के आसपास मिलता है। अगर यही चीज आइडल सिचुएशन पे आप हर दिन मैच कर पाते हैं तो आप करीब 4,12,000 रुपए के आसपास का टोटल इनकम जनरेट करते हैं। इसके बाद में लास्ट जो इसकी डीलरशिप रैंक होती है वो होता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपके पास अगेन 2 ऑप्शन है, आइदर आप धीरे धीरे आप अपना जो पीवी है वो अपग्रेड करके 24 लाख पीवी तक लेके जाएं, या फिर आप अपने पिछले महीने की ग्रुप परचेज लेफ्ट और राइट ग्रुप की 48 लाख पीवी तक करें। जैसे ही आप ये कर लेते हैं आप पहले 4 लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आप 24 लाख डेली पीवी मैच करते हैं तो आप इनकम जनरेट करते हैं लगभग 23,000 रुपए दिन के आसपास। अगर आप 60 लाख पीवी डेली मैच करते हैं तो आप इनकम जनरेट करते हैं 40,000 रुपए के आसपास डेली। और अगर आप 2 करोड़ पीवी जनरेट करते हैं तो आप 66,000 रुपए के आसपास की इनकम जनरेट करते हैं। और अगर आप 5 करोड़ डेली पीवी जनरेट करते हैं, लेफ्ट और राइट की मैचिंग जनरेट करते हैं, तो आप जो है 80,000 रुपए दिन की इनकम जनरेट करते हैं। तो मैक्सिमम जो जनरल कमीशन की इनकम आप अचीव करते हैं वो करते हैं आप 80,000 रुपए दिन के आसपास की, राइट। और जिस दिन आप 24 लाख पर्सनल पीवी तक पहुंच जाते हैं उसके बाद में आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट परचेस करने की जरूरत नहीं है। और इनकेस अगर आप प्रोडक्ट परचेस करते भी हैं तो आपका वो जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स कभी भी इसमें एडेड नहीं होंगे। तो जो लास्ट लिमिटेशन है वो लिमिटेशन कितनी हो गई है, 24 लाख पीवी की, राइट।
तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि फेयर सीलिंग कैप सिस्टम क्या है। बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पूरी नेटवर्क मार्केटिंग देखी होगी और अगर आपने पिरामिड प्लान समझे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बाइनरी जो मॉडल चलते हैं, 2 लेग के जो प्लान चलते हैं, वो मैक्सिमम पिरामिड प्लान होते हैं। तो उसका घाटा क्या होता है? उसका घाटा ये होता है कि ये जो टॉप क्रीम होती है, ये क्रीम जिंदगी भर पैसा इनकम जनरेट करती रहती है और नीचे वाले जो लोग रहते हैं वो जिंदगी भर काम करते हैं। लेकिन एटमी का मॉडल बिल्कुल इस तरीके से काम नहीं करता है। एटमी ने अपनी मैक्सिमम जो कमीशन पॉइंट है उसको सील करके रखा हुआ है। मैक्सिमम कमीशन पॉइंट का मतलब है कि अगर आप 80,000 रुपए दिन तक की इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उससे ज्यादा आप इनकम जनरेट नहीं करेंगे। और इसका मतलब है कि ये भी जो एलिजिबल है सबसे टॉप लेवल का, जिसने काफी लोग बोलते हैं कि किसी ने पहले ज्वाइन कर लिया है तो उसका एक एडवांटेज है, राइट। तो अगर किसी ने पहले ज्वाइन कर लिया है तो उसकी भी जो मैक्सिमम इनकम टच होगी वो 80,000 रुपए दिन तक टच होगी। और अगर आपने कुछ टाइम बाद ज्वाइन किया हुआ है और अगर आप तेजी से मेहनत कर देते तो आपकी भी जो इनकम टच होगी वो 80,000 रुपए दिन के आसपास की टच होगी। उससे ऊपर की इनकम आपकी जनरल कमीशन में नहीं जाएगी। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि नीचे आने वाले जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न करने का मौका मिलेगा। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऐसा नहीं होता। तो नो मैटर आपने आज स्टार्ट किया है, आपने 7 साल पहले स्टार्ट किया है, या फिर आपने 2 साल पहले स्टार्ट किया है, या 10 महीने पहले स्टार्ट किया है, आप जो मैक्सिमम इनकम जनरेट कर सकते हो, सॉरी ये मैंने 1 लाख रुपए लिख दिया है, मैक्सिमम आप जो इनकम जनरेट कर सकते हो वो सिर्फ 80,000 रुपए दिन की इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जो मिनिमम इनकम जनरेट कर सकते हैं वो 1321 रुपए दिन की इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें सिर्फ टॉप क्रीम को एंटरटेन करने के लिए ये प्लान नहीं बनाया गया। ये प्लान इस तरीके से बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सक्सेसफुल हो पाए। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। एक फेयर ट्रेड कमेटी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में और वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा जो जनरल कमीशन रिसीव करने वाले लोग हैं वो एटमी में है, करीब 86% के आसपास। और इसके अलावा मैं आपके साथ में फेयर ट्रेड कमेटी की एक और रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगा, जो मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में तो नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में जो हाईएस्ट मिलियनर्स बने हुए हैं वो फिलहाल एटमी के थ्रू बने हुए हैं। हम लोग सेकंड रैंक पे आते हैं, राइट। फर्स्ट रैंक जो वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी है वो है, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को 1 या 2 साल और लगेगा उस कंपनी के डेटा को टेक ओवर करने के लिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती है? ये सारी चीजें दिखाती हैं कि आप किसी कंपनी में कितने भरोसे के साथ में काम कर सकते हो, आप कितना बेफिक्र होकर जो है वो काम कर सकते हो, राइट। अब जो सारी एमएलएम कंपनीज होती है, उन सारी एमएलएम कंपनीज में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, नो मैटर बाइनरी कंपनी हो या फिर कोई दूसरी कंपनी हो, उसमें जो पैसा, जो प्रॉफिट आता है कंपनी का, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान के चलिए ये येलो में जो है ये आपकी कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है। और ये जो है ये मेंबरशिप है कि आपके लीडरशिप है, राइट, कि टॉप लीडर्स ये 1% हो गए और नीचे जितने भी 99% लीडर हो गए, 1 to 3% लीडर ऊपर और 97 to 99% लीडर्स या मेंबर्स नीचे। तो जो कंपनी का मेजर प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा इन 1 से 3% के बीच में डिवाइड किया जाता है, 1 से 3% के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बाकी के जो करीब 97 से 99% लोग हैं, इन तक ये मेजर प्रॉफिट नहीं पहुंच पाता है। दूसरी चीज, इस कंपनी का मान लीजिए कि 97% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है और जो 3% से 1 से 3% का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नीचे वाले मेंबर्स के बीच में होता है। तो इस कारण से जो है मैक्सिमम लोग एमएलएम पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अगर इसी चीज को एटमी में देखा जाएगा तो मैंने आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया है कि हाईएस्ट जो हमारे यहाँ से $1,20,000 सालाना अर्न करने वाले जो सेकंड हाईएस्ट लोग हैं वो एटमी से गए हुए हैं, राइट, एटमी से निकले हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी एक ऑथेंटिसिटी है, जिससे आपको पता चलता है कि आप जिस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं उससे आपका भविष्य कितना ज्यादा सुरक्षित है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मास्टरशिप बोनस की। मास्टरशिप बोनस जो है वो आपको महीने में 2 बार दिया जाता है, एक 7 तारीख को और एक 22 तारीख को, ठीक है। और मास्टरशिप बोनस क्या है? आपने एक काम कर लिया, आपने एक काम किया, उस काम के अगेंस्ट में आपको जनरल कमीशन मिल गया, लेकिन कंपनी बोलती है कि अगर आपने उस काम को एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर कर दिया, 15 दिन के ड्यूरेशन के अंदर में कर दिया, तो आपको उसी काम के लिए एक एक्स्ट्रा पैसा जो है वो कंपनी रिवॉर्ड के तौर पे देगी। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग कोई कंपनी में एम्प्लॉय के तौर पे काम करते हैं तो वहां पे कुछ अच्छे परफॉर्मर्स को ज्यादा एंटरटेन किया जाता है, राइट। तो सिमिलर चीज है यहाँ पे भी, मास्टरशिप बोनस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मास्टरशिप बोनस, अब हम लोग बात करते हैं मास्टरशिप बोनस की। तो मास्टरशिप बोनस टोटल ग्लोबल पीवीज का जो है 20% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मास्टरशिप बोनस में, लेकिन ये बिल्कुल दूसरी एमएलएम कंपनीज के हिसाब से नहीं दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक ऑफ मास्टरशिप बोनस है वो कहलाता है सेल्स मास्टर, इसके बाद में डायमंड मास्टर, शैनरोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और इंपीरियल मास्टर, राइट। सबसे जो टॉप रैंक है वो कहलाती है इंपीरियल मास्टर।
लेकिन अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो कंपनी जो टोटल 20% ग्लोबल पीवी का बांटती है, ग्लोबल पीवीज का बांटती है, उसमें 10% सीधा सीधा सेल्स मास्टर को मिल जाता है और बाकी का जो 10% बचता है वो डायमंड मास्टर से इंपीरियल मास्टर के बीच में डिवाइड होता है, राइट। तो इट मींस ये क्यों किया जाता है, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग काम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कहा जाता है वो कहा जाता है कि फर्स्ट रैंक आपका अचीव करना है, क्योंकि उसके बाद में आपकी टीम, आपका सिस्टम, आपका बिजनेस, सब चीजें जो है वो ऑटोमेट हो जाती हैं, राइट। तो वो ऑटोमेशन अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि सेल्स मास्टर या जो फर्स्ट रैंक अचीवर है उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दी जाए, क्योंकि जैसे ही आप बड़े इस पे आएंगे, जैसे ही आप एक बड़ी रैंक पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टीम साइज बहुत बड़ा होगा। तो उसमें अगर आपको एक कम मार्जिन मिल भी रहा है तो कम मार्जिन मिलने के बाद में भी आपका बड़ी टीम जो है वो एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट करेगा और ऑटोमेटिकली आपको एक बड़ी इनकम जनरेट होगी, राइट। इसको मैं और एलैबोरेट कर देता हूं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टोटल जो सेल्स मास्टर है उसे टोटल ग्लोबल पीवी का 10% मिल जाता है। इसके बाद में डायमंड मास्टर 5%, शैरोज मास्टर 2%, स्टार मास्टर 1.2%, रॉयल मास्टर 1%, क्राउन मास्टर 0.5% और इंपीरियल मास्टर 0.3%। तो इंपीरियल मास्टर के पास में इतना बड़ा नेटवर्क होता है, इतना ह्यूज ट्रैफिक होता है, इतनी बल्क परचेज होती है, इतनी सारे पीवीज जो है वो जनरेट होते हैं ग्रुप में कि उनके लिए ये मास्टरशिप बोनस का 0.3% भी करोड़ों की इनकम जो है वो जनरेट कर देता है। और वहीं पे सेल्स मास्टर को ज्यादा प्रॉफिट इसलिए दिया जाता है ताकि उन्हें उस स्टेज पे जो है सपोर्ट किया जा सके। बाकी की कंपनीज में क्या होता है, ये पूरा चार्ट रिवर्स होता है, ये उल्टा होता है। जितने ऊपर रैंक पे आप जाते हो उतना ज्यादा प्रॉफिट मिल पाता है। इसके कारण ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर रैंक के लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो जनरल कमीशन में एक जो मैंने आपको बताया कि एक फेयर सीलिंग कैप सिस्टम बनाया हुआ है, प्लस मास्टरशिप बोनस में इस तरीके का जो है ट्राइंगल पलट के जो रख दिया है, इस कारण से ये एक वेल बैलेंस सिस्टम बनता है डायरेक्ट सेलिंग का, ठीक है। और वेल बैलेंस सिस्टम बनता है, इसी के कारण से सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरीज जो है वो आईटीबी की निकलती आती है। सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किए हुए जो लीडर्स हैं वो आईटीबी से निकल के आते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। तो ये इस सिस्टम की बदौलत है। बाकी की सभी कंपनीज में इस तरीके से इतना डिटेल में वो प्लान कभी नहीं बनाया गया है, सिर्फ उनको ध्यान दिया गया है कि सिर्फ कंपनीज पैसा अर्न कर सके, राइट। तो सिंपल मैंने आपको समझा दिया है कि एटमी में जो कंपनी का, इस कंपनी को प्रॉफिट के हिसाब से समझ लीजिए, इसको 1% से लेके इसको 100% तक समझ लीजिए। तो ये जो मेजर प्रॉफिट शेयरिंग है वो मेजर प्रॉफिट शेयरिंग सेल्स मास्टर के साथ में या फर्स्ट रैंक वाला व्यक्ति है उसके साथ में की जा रही है। और बाकी की जो कंपनीज होती है उस कंपनी में ये होती है कि ये जो मेजर प्रॉफिट शेयरिंग होती है, ठीक है, वो टॉप रैंक के अचीवर के साथ में की जाती है। और इसी के कारण से आप सिर्फ और सिर्फ एक दो ही चेहरों को रेगुलर जिंदगी भर उन्हीं चेहरों को देखते हैं, उन्हीं के सेमिनार प्रोग्राम अटेंड करते रहते हैं, वो आपको दिलासे देते रहते हैं, उनको लगता है, और वही आपकी स्टोरीज बताते रहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि एमएलएम कंपनीज में स्पेशली बाइनरी मॉडल में लोगों ने अपने पर्सनल जेट लिए हुए हैं, लोगों ने अपने आइलैंड लिए हुए हैं, लोगों ने अपने चॉपर लिए हुए हैं, बहुत ऐसी चीजें ली हुई हैं जो शायद से डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो ये इसलिए हो पाया है क्योंकि वो इस सिस्टम से काम करते हैं। बाकी के सारे जो 97% to 99% जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो कभी उस इनकम तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्हें सेमिनार प्रोग्राम में जरूर दिखाया जाता है, लेकिन फाइनली जब वो काम करना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर वाले रैंक वाले जो लोग हैं, जो मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए कमा रहा है तो वो 1000 करोड़ रुपए कमाना स्टार्ट कर देगा, या फिर जो कोई 10 करोड़ रुपए कमा रहा है वो 100 करोड़ रुपए कमाना स्टार्ट कर देगा। ये कभी, लेकिन नीचे रैंक वाले लोग जो है वो ऊपर रैंक वाले लोगों की इनकम को मैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन एटीबी में ऐसा नहीं है। एटीबी में मैक्सिमम लिमिट, चाहे वो जनरल कमीशन में हो, चाहे फिर वो मास्टरशिप बोनस में हो, सब में लिमिट की गई है। उसको वेल बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बनाया गया है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के एजुकेशन सेंट्रल कमीशन की। तो बाकी कंपनीज जिस तरीके से डिपोज बनाती हैं या फिर रिटेल कंपनी का एक प्रॉफिट और है रिटेल मार्जिन, उसके बारे में मैंने ज्यादा डिटेल में बात नहीं की, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग का उतना इफेक्टिव मॉडल नहीं है। रिटेल इनकम भी एक इनकम है, यहाँ पे 15 से 25% के आसपास की इनकम मिलती है जो एक हर प्रोडक्ट पे मिलती है। तो वो आप प्लीज इस पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एजुकेशन सेंटर का एक कमीशन फीस मिलता है, ये 6% होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये बाकी की कंपनीज के तरीके से नहीं है जहां पे आप डिपो बना दिया है आपने और आप डिपो से प्रोडक्ट जो है वो रिटेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी के एजुकेशन सिस्टम का सीधा सा मतलब है, उनका मानना है कि जितने ज्यादा मेंबर्स डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और एटमी के सिस्टम को लेके एजुकेट होंगे उतना ज्यादा वो ग्रोथ करेंगे, ठीक है। अगर आपने उन्हें एक कंप्लीट फ्रेंचाइज सिस्टम दे दिया है जिसमें आप प्रोडक्ट का डिस्प्ले कर सकते हो और अगर आप रिटेल कर रहे हैं तो वो तो अगेंस्ट दुकान हो गई, वो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कहाँ होगी, राइट। ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन बाकी की जो कंपनीज होती है, जैसे ही उनका नाम बिकना स्टार्ट हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग का, वो डिपोज वगैरह ओपन करना स्टार्ट कर देती है। तो डिपो ओपन करना, ऑनलाइन रिटेल करना या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज जो है
है वो एटमी सपोर्ट नहीं करता है और उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लेता है। तो एजुकेशन सेंटर उन्होंने एक क्लियर बनाया हुआ है, इस एजुकेशन सेंटर पे आप अलाउड नहीं है प्रोडक्ट डिटेल करने के लिए। इस एजुकेशन सेंटर से सिर्फ और सिर्फ आप अपनी टीम को और बाकी सारी टीम को जो है वहां पे ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दे सकते हैं। कंप्लीटली जो है एटमी और मैनेजमेंट एजुकेशन सेंटर्स की ट्रेनिंग करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स होती है, उन्हें नेशनल हाइट दी जाती है, सभी तरीके के सपोर्ट सिस्टम दिए जाते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या आपको मिलता है, यहाँ पे आपको कंपनी सपोर्ट डायरेक्टली मिल जाता है, मेंबर्स को एजुकेट मिल सकते हैं और मेंबर्स को हम लोग हेल्प करते हैं ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए। तो एजुकेशन सिस्टम का सिंपल ये ही यहाँ पे एक बेसिक सिद्धांत है। आप पैसा नहीं बना सकते हैं बहुत ज्यादा, राइट, लेकिन एक जो 6% का कमीशन है वो आप डेफिनेटली जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस बताता हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि लोग किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में आपको कल की आई कंपनी या रिसेंटली जो भी कंपनीज आती है वो किस तरीके से बेवकूफ बनाती है। आपने देखा होगा कि एटमी में हम लोगों ने बात की है कि जितना भी अभी आपको मैंने मार्जिन बताया हुआ है वो टोटल पीवीज का मार्जिन है। अगर मैं उसको और रेवेन्यू के मार्जिन पे कैलकुलेट करूं तो कंपनी अपने टोटल सेल्स का 35% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो जो मैंने आपको बताया था वो पीवी का डिस्ट्रीब्यूशन था और कंप्लीटली 35% सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब क्या हुआ है कि लेट्स से अगर कंपनी 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है तो कंपनी का 35 करोड़ रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये मैक्सिमम लिमिट है कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन की। क्यों? इससे ज्यादा अगर कोई कंपनी आपको ऑफर करती है तो प्रैक्टिकली वो कंपनी सस्टेन ही नहीं कर पाएगी मार्केट में एक लॉन्ग टर्म तक। कुछ ना कुछ टाइम के बाद में वो जो कंपनी है वो कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, अब बाकी की कंपनीज किस तरीके से आपको प्रमोट करती है, कोई कंपनी बोलती है मैं 80% बांटती हूं, तो उसमें क्या क्या चीजें दी जाती हैं, कंसिस्टेंसी बोनस दिया जाता है, स्पॉन्सरशिप बोनस दिया जाता है, लीडरशिप बोनस दिया जाता है, ट्रैवल अनाउंस दिया जाता है, रैंकिंग बोनस दिया जाता है, जनरल कमीशन दिया जाता है, कार फंड दिया जाता है और हाउस फंड दिया जाता है, राइट। अब ये सारे जो फंड्स हैं ये आप ध्यान दोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक लीडर के लिए मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी बोनस एक कंज्यूमर का काम नहीं है। स्पॉन्सरशिप बोनस क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है मल्टीपल लोगों को स्पॉन्सर करना वो शायद हो सकता है कोई एक सुपर ह्यूमन हो उसका काम है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति की बात नहीं है। लीडरशिप बोनस भी लीडरशिप को हाईलाइट करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स हैं। जैसे पर्सनल एनरोलमेंट बोनस जो मैंने आपको बताया कि ज्यादा से ज्यादा पर्सनल एनरोलमेंट बोनस दिया जाता है कि आप अकेले ही कितने ज्यादा लोगों को एनरोल कर सकते हैं तो उसके लिए आपका बोनस दिया जाता है, राइट। और इसी तरीके से कहीं पे बताया जाता है 50% ऑफ कंपनी। अगर कोई भी कंपनी आपको इस तरीके से टारगेट कर रही है और आपको बता रही है कि इस तरीके से बांट रहे हैं पैसा, तो उनसे जेन्युइन पूछ लीजिए कि सर अगर आप पूरा पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो कंपनी कैसे सस्टेन कर पा रही है, कंपनी कैसे मैनेज कर रही है। और अगर कंपनी मैनेज नहीं करेगी तो 4 दिन के बाद में तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो कंपनी एटमी इस मामले में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखती है और वो पूरा सिस्टम जो है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि इस तरीके से जो है हम लोग पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर आप इसका डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, जो मैंने आपको 35% जो एटमी टोटल सेल्स का बांटती है, ठीक है, दोबारा मैं बोल रहा हूं कंफ्यूज मत होइएगा, वो जो मैंने आपको बताया वो टोटल बताया पीवीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो 70% का है, ये सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब जो 35% कंपनी बांटती है उस डिस्ट्रीब्यूशन में मास्टरशिप बोनस, इसमें जनरल कमीशन की अगर आप बात करें 21% के आसपास, मास्टरशिप बोनस 7% के आसपास, सेंट्रल कमीशन आपका 2% के आसपास और जो प्रमोशनल बोनस है वो आपको करीब 1.4% के आसपास। अगर आप इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो, और इसी को अगर आउट ऑफ 100 डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आप जो है वो बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कंप्लीट डिटेल चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है, तो आप इस तरीके से उस चीज को समझ सकते हैं। ओके, अब मैंने आपको बताया कि सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है, 1 से 15 तारीख तक या 16 से महीने के एंड तक आपको 25 लाख पीवी लेफ्ट में और 25 लाख पीवी राइट में जो है वो मैच करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो काम आप जनरल कमीशन में कर रहे थे वही काम अगर आपका 15 दिन के अंदर में हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको सेल्स मास्टर का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। तो इसके कारण आपकी जो महीने की इनकम है वो लगभग 1,40,000 रुपए से 2,60,000 रुपए महीने के बीच में पहुंचती है, ये इंक्लूडिंग जनरल कमीशन में आपको बता रहा हूं, राइट। तो ये इनकी इतनी इनकम जो है एक सेल्स मास्टर आसानी से जनरेट कर सकता है एटमी के थ्रू। दूसरा है डायमंड मास्टर। मैं इसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड लेके जाऊंगा। डायमंड मास्टर है तो डायमंड मास्टर बनने के लिए आपको क्या करना है, 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट में और 2 सेल्स मास्टर आपको राइट में बनाने हैं। जैसे ही आप डायमंड मास्टर बन जाते हैं तो आपकी इनकम लगभग 4 लाख से 7 लाख रुपए महीने के आसपास पहुंच जाती है, ये इंक्लूडिंग जनरल कमीशन में आपको बता रहा हूं। इसके बाद में, और ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये हम लोग मिनिमम इनकम की बात कर रहे हैं। मैं मैक्सिमम इनकम आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम इनकम कितनी टच कर सकती है, क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था कि सर एक इंपीरियल मास्टर की मैक्सिमम इनकम कितनी जा सकती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर सैरन रोज मास्टर के लिए आपको क्या करना है, 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट में 2 डायमंड मास्टर राइट में बनाने हैं। सैरन रोज मास्टर लगभग $10,000 के आसपास की इनकम जनरेट करता है। मतलब अगर आप इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो करीब 7 से 7.5 लाख रुपए के बीच की आप इनकम जनरेट कर सकता है, इंक्लूडिंग जनरल कमीशन एंड मास्टरशिप बोनस। ठीक है,
इसके बाद में स्टार मास्टर के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 सैनरोज मास्टर लेफ्ट में और 2 सैनरोज मास्टर राइट में बनाना है। जैसे ही आप ये कर लेते हैं तो आपका जो टोटल इनकम है वो इनकम $20,000 के आसपास में टच कर जाता है। अगर इंडियन करेंसी में हम लोग बात करें तो 14 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के आसपास की जो महीने की इनकम है। और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप अपनी टीम को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अगर आप अपनी टीम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो आप लोअर रैंक पे रहते हुए भी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि एक लीडरशिप क्लब बना हुआ है, उस लीडरशिप क्लब में किस तरीके से लोग पैसा अर्न करते हैं। इसके बाद में रॉयल मास्टर के लिए आपको क्या करना है, आपने स्टार मास्टर बना दिया था तो आपको 2 स्टार मास्टर लेफ्ट में बनाने हैं और 2 स्टार मास्टर राइट में बनाने हैं। जैसे ही आप ये काम कर लेते हैं तो रॉयल मास्टर की इनकम पे आप अचीव हो जाते हैं। और रॉयल मास्टर एक लगभग $30,000 पर मंथ के आसपास की इनकम जनरेट करता है, मतलब 21 लाख से 25 लाख रुपए के बीच की इनकम जो है जनरेट करता है। इसके बाद में क्राउन मास्टर के लिए आपको 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट में बनाने हैं, 2 रॉयल मास्टर राइट में बनाने हैं। जैसे ही आपके ये 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट एंड राइट में बनाते हैं और तो आप जो है इनकम और लगभग आप करीब $40,000 की महीने की इनकम जो है वो आप अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अगर हम लोग इंडियन करेंसी में बात करें तो करीब 28 लाख से 35 लाख रुपए के बीच की इनकम जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा जो पावरफुल रैंक है जिसके लिए सभी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब भारत का पहला इंपीरियल मास्टर बनेगा, उसके लिए आपको अपने जो पीवीज हैं वो 24 लाख रखने हैं, पर्सनल पीवी। उसके लिए आपको लेफ्ट में 2 क्राउन मास्टर और राइट में 2 क्राउन मास्टर बनाने हैं। जैसे ही आप ये कर लेते हो तो एक इंपीरियल मास्टर आप महीने का करीब $50,000 से $1,00,000 बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इंपीरियल मास्टर ऐसे हैं जो इससे ज्यादा भी इनकम बना रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने जो एक इंपीरियल मास्टर की मीटिंग अटेंड करी थी वो लगभग 1,40,00,000 रुपए महीने के आसपास की इनकम जो है जनरेट कर रहे हैं। मतलब अगर आप बात करेंगे डॉलर्स के हिसाब से तो $2,00,000 के आसपास की महीने की इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो ये होगा इंपीरियल मास्टर, मतलब वही काम जो काम आपने एक जनरल कमीशन के लिए अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए किया था उसी को अगर आप 15 डेज के ड्यूरेशन में कर देते हैं तो ये सारी चीजें जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन चीज यहां खत्म नहीं होती है। इसके बाद में कंपनी को लगता है कि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको कुछ और चीज भी जो है आप डिजर्व करते हैं और उसके लिए दिया जाता है आपको मास्टरशिप बोनस, जिसे बोला जाता है मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव, और ये मिलता है 1 टाइम, राइट। तो जैसे ही आप सेल्स मास्टर क्वालिफाई करते हैं, सेल्स मास्टर क्वालिफाई करने के बाद में आपको 1 टाइम के लिए आपको क्या मिलता है, फेम के 2 सेट, इवनिंग केयर का 1 सेट। इसके बाद में जैसे ही आप डायमंड मास्टर क्वालिफाई करते हैं तो डायमंड मास्टर क्वालिफाई करने के बाद में आपको जो पिछला इनकम मिल गया है जनरल कमीशन का, मास्टरशिप बोनस का, वो सारा मिल जाता है। इसके बाद में आपको एक लैपटॉप, 2 फेम के सेट और एक इवनिंग के सेट मिल जाता है। इसके बाद में जैसे ही आप सेरन रोज मास्टर बनते हैं तो सेरन रोज मास्टर बनने के बाद में आपको कंपनी कैश रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर देती है और उसके बाद में आपको टूर पैकेजेस जो है वो देना स्टार्ट कर देती है। तो 1,20,000 रुपए आपको कैश मिलता है और इसके बाद में 2 लोगों के लिए टूर पैकेज मिलता है 3 दिन और 4 रात के लिए। और इसकी पूरी जो कंडीशन है और डिटेल आपको अगर जाननी है तो आप वेबसाइट पे एटमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसके बाद में जब आपको स्टार मास्टर बनते हैं तो स्टार मास्टर बनने के बाद में जो कैश रिवॉर्ड मिलता है वो 6 लाख मिलता है और 4 दिन के लिए आपको टूर पैकेज मिलता है, 4 लोगों के लिए सॉरी टूर पैकेज मिलता है 3 नाइट और 4 डेज के हिसाब से। इसकी सारी डिटेल जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके बाद में रॉयल मास्टर बनने के बाद में कंपनी आपको 30 लाख रुपए का 1 टाइम कैश रिवॉर्ड देती है। इसके बाद में आपको महीने का आपको अपनी लेट से टीम डेवलप करनी है, आपको ऑफलाइन मीटिंग्स करनी है, अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना है, तो इसके लिए आपको जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कंपनी आपको एक क्रेडिट कार्ड देती है या एक डेबिट कार्ड देती है जिससे आप अपने महीने के एक्सपेंसेस जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। तो इसकी लागत कितनी जाती है, करीब 1,20,000 रुपए के आसपास की जाती है। तो 1,20,000 रुपए आपको हर महीने मिलता है जिससे आप हर महीने अपनी टीम डेवलपमेंट पे इस पैसे को खर्च कर सकते हैं और अपनी टीम बढ़ा सकते हैं, राइट। इसके बाद में एक कार रेंटल फी मिलती है 60,000 रुपए महीने, 60,000 रुपए महीने के आसपास की कार रेंटल फी मिलती है। अगर आप 60,000 रुपए महीने के आसपास की बात करेंगे तो आप इजीली कोई भी लग्जरी कार इजीली मेंटेन कर सकते हैं। मैक्सिमम जो लग्जरी कार की अगर आप EMI अगर आप पता करेंगे तो 35 से 50,000 या 60,000 रुपए के आसपास की जाती है। तो आप आराम से एक ऑडी, BMW या मर्सिडीज जैगुआर कुछ भी मेंटेन कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में 4 लोगों के लिए आपको एक पैकेज मिलता है 10 नाइट और 11 दिन का और उसकी टिकट के जो डिटेल्स है वो भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगी, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं वो आते हैं क्राउन मास्टर पे। क्राउन मास्टर पे आपको 1 टाइम कैश रिवॉर्ड मिलता है 1,80,00,000 का। इसके बाद में आपको जो आपकी टीम मेंटेनेंस के लिए जो आपका लिमिट होती है वो लिमिट बढ़ जाती है, वो 3 लाख रुपए पर मंथ की लिमिट तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद में एक लग्जरी कार मिलती है आपको 40 लाख रुपए की और इसके बाद में 4 लोगों के लिए आपको एक टूर पैकेज मिलता है 10 नाइट और 11 दिन का और इसकी टिकट कॉस्ट वगैरह सारी डिटेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी।
इसके बाद में लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसके लिए सभी लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, हर किसी का ड्रीम है, हर कोई वेट कर रहा है कि कब पहला इंपीरियल मास्टर जो है वो मार्केट में आएगा। और जैसे ही एक इंपीरियल मास्टर आएगा तो उसे पहला जो कैश रिवॉर्ड मिलेगा वो 6 करोड़ रुपए का नगद कैश रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपको ये देखना है तो आप यूट्यूब पे एक बार सर्च कीजिए इंपीरियल मास्टर सेरेमनी एटमी के नाम से, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कैश रिवॉर्ड जो है एक क्रेन में रख के लेके आते हैं हमारे जो ऑनरेबल फाउंडर है मिस्टर हेंगल पार्क्स, और वो कैश रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो 6 करोड़ रुपए का वन टाइम कैश रिवॉर्ड। इसके बाद में 6 लाख रुपए मंथली आपकी जो आपकी टीम स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज है इनको मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद में अगर आप इतनी बड़ी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ट्रीट नहीं करेगी। कंपनी आपको एक ड्राइवर की सैलरी के लिए अलग से पैसा देती है, असिस्टेंट की सैलरी के लिए अलग से पैसा देती है, एक 50,000 रुपीज पर मंथ के आसपास की सैलरीज जो है वो दोनों चीजों में जाती है। एक 50 लाख रुपए की लग्जरी कार आपको मिलती है, और इसके बाद में आप एक 1700 स्क्वायर फीट का एक लग्जरी जो ऑफिस है वो आप मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर 4 लोगों के लिए आपको टिकट पैकेजेस मिलते हैं जो 10 नाइट और 11 दिन के लिए रहते हैं। तो इंपीरियल मास्टर सबकी डेस्टिनी है, सबका ड्रीम है। हर कोई यहाँ पे जो एटमी में जिसने प्री लॉन्च पे स्टार्ट किया है, जिसने लॉन्च पे स्टार्ट किया है, सभी लोग एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं, इंपीरियल मास्टर टच करने के लिए। और जिस दिन पहला इंपीरियल मास्टर इंडिया में आएगा आपको यहाँ पे तहलका सुनाई देगा। काफी लोगों तक जो है एटमी की अपडेट्स पहुंची नहीं हुई, काफी लोगों तक एटमी के बारे में जानकारी नहीं पहुंची। जैसे जैसे पहुंचेगा, जितना मार्केट बढ़ना स्टार्ट होगा उसके बाद में आपको एटमी का जादू जो है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो एटमी के एक लीडरशिप क्लब की मैं बारे में बात कर रहा था। तो एटमी का एक लीडर क्लब बनता है, ये हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे अगर सिंगापुर की बात की जाए तो सिंगापुर के लीडर क्लब का सालाना जो एक वो है वो अलग है, इंडिया के लिए लीडर क्लब अलग है, अलग अदर कंट्रीज के लिए अलग है। तो एक मैं नॉर्मल बात करता हूँ, एक लीडर क्लब बनता है जो $1 लाख पर ईयर बनाता है, उसे एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है एक लीडर क्लब के लिए। $1 लाख मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 70 से 77 लाख रुपए। रॉयल लीडर क्लब बनता है $2 लाख, ठीक है, इसके लिए हो गया करीब 1 करोड़ 40 लाख से करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए। और एक क्राउन लीडर क्लब बनता है। तो कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस लीडर किस मास्टरशिप रैंक पे हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो शायद स्टार मास्टर हैं लेकिन उन्होंने रॉयल लीडर क्लब में एंट्री कर लिया, राइट। तो मैंने आपको वही बताया कि आप अपनी टीम किस तरीके से मैनेज करते हैं, टीम को किस तरीके से एजुकेशन देते हैं, टीम को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, उसके हिसाब से आप ऑटोमेटिकली इन सारे लीडरशिप क्लब के लिए जो है वो क्वालिफाइड है। ओके, एटमी ने बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि कंपनी ने अपना एक कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया हुआ, मैक्सिमम कंपनी ने एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया है, या फिर अगर उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है तो उसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, या तो वो ऑफलाइन ही है ऑनलाइन नहीं है, या तो फिर ऑनलाइन है ऑफलाइन नहीं है, या फिर वो एक्सेसिबल नहीं है, या फिर एक्सेस अगर आपको उनका लेना है तो उसके लिए आपको एक हैवी फीस पे करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, राइट। और मैक्सिमम लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि जब जब आपकी टीम ग्रो करना स्टार्ट होगी, ठीक है, अगर आपने अपना खुद का टीम का एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है तो वो टीम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, लेकिन आप एक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो है वो नहीं बढ़ सकते। ये कब पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब कंपनी का खुद का एक एजुकेशन सिस्टम हो, राइट। जैसे कि एटमी का है, तो एटमी खुद के वनडे सेमिनार जो है वो वनडे सेमिनार जो है रेगुलर होस्ट करती है। इसके ऑफलाइन सेमिनार्स भी होते हैं, ऑनलाइन सेमिनार्स भी होते हैं। आप इनकी पूरी डिटेल, क्योंकि एटमी के बारे में बताने को इतना ज्यादा है, वैसे भी ये प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा लंबा हो गया, इतनी सारी डिटेल है जो मैंने बहुत सारी डिटेल इसके बारे में चर्चा यहाँ पे नहीं करी है, राइट। तो वो सारी डिटेल आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद में एटमी की एक सक्सेस एकेडमी है, इसके बाद में एजुकेशन सेंटर है जो ऑफलाइन एजुकेशन सेंटर मैंने आपको बताया। CH एटमी के नाम से एटमी का एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल है जहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद में एटमी टॉक के नाम से एक होता है। इसके अलावा रेगुलर एटमी के जूम सेशन होते हैं जहां पे आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलती रहती है। तो कुल मिला के एटमी ने एक सक्सेस सिस्टम बना दिया है। आपको सिर्फ ये करना है, अपनी टीम को उठा के आपको प्लग करना है। आप अगर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहां पे जिन्हें नहीं पता रहता है कि इस तरीके की बिजनेस कैसे किया जाए, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एटमी के सिस्टम से जो है आपकी टीम को प्लग करना है। इतना काम अगर आपने कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। अब मैं बात करता हूँ एटमी के फ्यूचर प्लान के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कंपनी का विजन समझना। बहुत सारे लोग जब एटमी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुई थी, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले की बात करें, और बहुत सारे लीडर्स जो उस टाइम पे काम कर रहे थे, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत शायद से अलग अलग बातें बोली थी, लेकिन
वही डिफरेंस है एक नॉर्मल लीडर में और एक विजनरी लीडर में, क्योंकि उन लोगों ने, उनमें से अगर हम लोग बात करें साउस्कर सर की, संजय मिश्राम सर की, ये सभी लीडर्स ने समझा कि मार्केट किस तरफ जा रहा है या फिर आने वाली अपॉर्चुनिटीज क्या है। और उस टाइम पे जब ना यहाँ पे कंपनी थी, ना यहाँ पे प्रोडक्ट थे, कि ना यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन थी, कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम कुछ भी अवेलेबल नहीं था, उस टाइम पे एटमी करना स्टार्ट किया और आज वो लाखों रुपए की इनकम जो है वो महीने की जनरेट कर रहे हैं। तो ये सब कब पॉसिबल हो पाया? जब आपने बहुत फ्यूचर विजन देखा, राइट। तो इसी तरीके से एटमी का भी मैं फ्यूचर विजन बता देता हूं कि एटमी जो भी चीजें प्लान करती है वो अगले आने वाले 10 साल 20 साल के हिसाब से प्लान करते हैं। जहां दुनिया की सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो हैं वो सिर्फ प्लान, प्रोडक्ट और प्रोफाइल की लड़ाई में लगे हुए, इसके अलावा कोई नहीं सोच रहा है। वहीं एटमी ने एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और वो आपको समझना जरूरी है। अगर आप यंगस्टर्स हैं और अगर आपको समझ में आता है कि फ्यूचर जो है वो मेरे और आपके हिसाब से जो है वो नहीं चलने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर कंप्लीटली डिसाइड करेगा आज का यूथ, जो आने वाला यूथ है वो यूथ डिसाइड करेगा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज के हिसाब से या उनकी चॉइसेस के हिसाब से जो डायरेक्ट सेलिंग होगी उसको उस तरीके से काम करना पड़ेगा। और जो अपने आप को उस तरीके से मोल्ड नहीं कर पाएगा, जो उस तरीके के काम में जो है हाथ नहीं डाल पाएगा, या जो अपने आप को इस तरीके से चेंज नहीं कर पाएगा, वो मार्केट से खत्म हो जाएगा, राइट। तो एटमी के फ्यूचर प्लान, बहुत ह्यूज प्लान एटमी ने बना के रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, एटमी ने एक पार्टनरशिप साइन किया। जैसे मैंने आपको बताया कि एटमी की एक पार्टनरशिप होती है जिसमें वो अपने सारे पार्टनर्स को बहुत ज्यादा सोच समझ के चूज करता है, राइट। तो मोफेक के नाम से एक कंपनी है, उसके साथ में उन्होंने टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे साइन किया हुआ है, जो क्या काम करेगी, जो बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी डेवलप करने का काम करेगी। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर इसके बाद में बात करेंगे कि एक्सटेंडेड रियलिटी, राइट। तो ये सारी चीजों की, तो एक्सटेंडेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसका क्या रोल है। तो एटमी ने अपना जो प्लान है वो अगले 10 साल 12 साल के बाद में, 20 साल के बाद में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो है किस तरीके से काम करने वाली हैं या उनका भविष्य कैसे होने वाला है, उसको लेके पूरा एक प्लान किया हुआ है, राइट। तो एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है, मैं बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अभी मार्केट में चल रहे हैं, फ्लिपकार्ट का हो गया, अमेजॉन का हो गया, या फिर अलीबाबा का हो गया, कोई भी कंपनी अभी एक्सटेंडेड रियलिटी पे काम नहीं कर रही है। तो लेट्स से इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो तो आपको अपने अंदाजे से प्रोडक्ट ऑर्डर करना पड़ता है, आपको पता नहीं रहता कि आपके ऊपर वो दिखेगा कैसा, राइट। एटमी ने इस चीज का सोल्यूशन निकाल दिया है। उन्होंने ये कर दिया है कि आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए और जिस भी जगह पे आपको वो प्रोडक्ट पहनना है, उस प्रोडक्ट को अपने एटमी के जो पोर्टल है उससे स्कैन कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पैर में वो कैसा फील हो रहा है। जैसे यहाँ पे जूते का एग्जांपल है, तो इस जूते पे इन्होंने क्लिक किया है, कलर सेलेक्ट किया है और कलर आप ऑटोमेटिकली चेंज करेंगे तो आपके पैरों में जो होने वाले चेंजेस है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आप वर्चुअल फील कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट आपके पैरों पे कैसा दिखेगा। इसी तरीके से अगर आपको रिंग पहननी है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक रिंग सेलेक्ट किया, आपने अपनी फिंगर जो है सामने रख दिया और उसके बाद में उसको प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपके उंगलियों पे वो रिंग कैसी दिख रही है तो वो समझ में आ जाएगा। अगर आपको अपनी टी शर्ट ट्राई करनी है तो आप भी टी शर्ट भी चेक कर सकते हैं। एक आपका एक 4D इमेज बनेगा, उसके हिसाब से पूरे डायमेंशंस लिए जाएंगे। वो डायमेंशन के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो शर्ट या टी शर्ट जो है वहां पे किस तरीके से लग रही है। तो ये है फ्यूचर ई कॉमर्स का, ये है फ्यूचर ई कॉमर्स प्लस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, राइट। तो एटमी क्या है, एटमी एक बहुत अच्छा मर्ज किया हुआ है उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्लस ई कॉमर्स को, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और ई कॉमर्स के हिसाब से उन्होंने एक नया मॉडल क्रिएट किया हुआ है और ये मॉडल आगे आने वाले भविष्य को जो है वो तैयार करने वाला है, ठीक है। अगली हम लोग बात करेंगे एटमी। ये मैंने आपको जो रिंग का एग्जांपल दिया था इस तरीके से जो है वो दिखाई देगा। अगर आपको फील करना है, अगर आपको इसको देखना है तो आप देख सकते हैं। सिमिलर चीज है, अगर आपको एक शर्ट या कोई कपड़े ट्राई करने हैं तो आप कपड़े ट्राई करने के लिए भी इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के थ्रू। तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद में एटमी क्या करने वाला है, एटमी एक पर्सनल प्लेटफॉर्म तैयार करने वाला है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वहां पे जाके देख सकते हो। मैं इसके बारे में एक शॉर्ट डिटेल दे देता हूँ। एटमी का पर्सनल प्लेटफॉर्म से ये होने वाला है कि बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जो ऑनलाइन बिजनेस करना प्रेफर करते हैं, है ना, जैसे मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग का काम करना, और ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग से हम लोग पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो कवर कर सकते हैं। तो एटमी ने एक पर्सनल प्लेटफॉर्म जो है उसका प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट कर दिया, वो लगभग काम हो भी चुका है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक सर्टेन डोमेन फीस देनी है, जो भी आपका डोमेन है। मेरे एक एग्जांपल के हिसाब से riteshangare.com एक डोमेन हो गया। riteshangare.com के नाम से आपने एक डोमेन फीस दे दी। इस डोमेन फीस के बाद में आप एक्सेस कर सकते हो अपना एक प्रोफाइल। यहाँ पे आप अपने
चॉइसेस की जो एटमी प्रोडक्ट है उनको लिस्ट करके अपना एक वेब पेज बना सकते हो, वहां पे लोगों को इनवाइट कर सकते हो, उनको आप बोल सकते हो कि इन कैटलॉग से जो आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लो, आप परचेस कर लो। इसके अलावा आप जितने भी लीडर्स हैं एक दूसरे लीडर्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये एटमी का पर्सनल प्लेटफॉर्म एक सोशल मीडिया और एक ई कॉमर्स का मिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है ताकि ऑनलाइन रिटेलिंग जो किसी भी गलत तरीके से होती है वो गलत तरीकों को रोका जाए और सभी फैसिलिटीज जो है वो एटमी के डिस्ट्रीब्यूटर को दी जाए। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में ट्रांसपेरेंसी हो कि एक इंटरनेशनल लीडर जो है अगर आपको पसंद आ रहा है कि वो अच्छा कंटेंट देता है, उसके पास में अच्छे रिसोर्सेज है, तो आप उसको फॉलो कर सको, राइट। तो ये सारे बिजनेस टूल्स जो है वो एटमी में इस पर्सनल प्लेटफॉर्म के अंदर में दिए गए हैं। तो ये है फ्यूचर गाइस, ना कि वो चीजें हैं जो लोग बहुत ज्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी प्राइजेस की लड़ाइयों में लगे रहते हैं। वो फ्यूचर नहीं है, वो तो हर आई कंपनी वही काम करती रहती है। ये है जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया पर्सनल प्लेटफॉर्म की, तो उसका पर्सनल प्लेटफॉर्म का एक पेटेंट का सर्टिफिकेट, राइट। ये सारी चीजें जो है वो पेटेंटेड है। इसके बाद में अगला जो अभी रिसेंट जो अपडेट आया हुआ है वो अपडेट आया हुआ है अलीबाबा क्लाउड के बारे में। तो अलीबाबा क्लाउड के साथ में एटमी ने पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के बहुत बड़े मायने हैं। एटमी की जितनी भी पार्टनरशिप होती है वो बहुत सोची समझी और रणनीतिक पार्टनरशिप होती है। तो इसका एडवांटेज जो है वो सीधा सीधा एटमी को और अलीबाबा को दोनों को मिलने वाला है। तो दोनों अपनी अपनी इंडस्ट्री के ई कॉमर्स जाइंट है, राइट। तो ये है एटमी का फ्यूचर प्लान। और जब एक बार आप ये सब चीजें समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कोई नॉर्मल कंपनी के साथ में एसोसिएटेड नहीं हो। इसके बाद में एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, एटमी ने रशिया में अपनी एक सिम लॉन्च करी है, राइट। तो वहां पे सिम के थ्रू भी बिजनेस हो रहा है। तो आपकी एक सिम लॉन्च करी है, उसमें बिल्कुल जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जियो, एयरटेल या दूसरी सिम चलती है उस तरीके की एक सिम है। वहां पे जो भी आप रिचार्ज होगा उस रिचार्ज के बदले में भी पीवीज जो है वो जनरेट हो रहे हैं और उससे भी बिजनेस किया जा रहा है। तो ये फ्यूचर है, राइट। इसके बाद में सबसे बड़ा जो फ्यूचर है वो एटमी का है अज़ामॉल। अज़ामॉल क्या है? अज़ामॉल एटमी की एक सिस्टर कंपनी है, राइट। ये क्या करने वाली है, हमारे पास में अभी एटमी के पेटेंटेड और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स हैं, तो जो एटमी के वाइट लेवल के अंडर में आते हैं, मतलब एटमी के ब्रांड लेवल के अंडर में आते हैं। अब बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट ऐसा हो जाता है कि किसी को फर्नीचर चाहिए, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, किसी को फ्रूट चाहिए, किसी को वेजिटेबल्स चाहिए, है ना। क्योंकि प्रोडक्ट की कैटेगरी अनलिमिटेड है, हजारों लाखों प्रोडक्ट कैटेगरी है। जिस तरीके से फ्लिपकार्ट में आप देख लोगे तो कुछ 300-400 प्रोडक्ट नहीं है, लाखों प्रोडक्ट कैटेगरी है। तो अज़ामॉल जो है ये है अलीबाबा या फिर अमेजॉन इनका कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटर जब मार्केट में उतरेगा, इसके पास में प्रोडक्ट्स की लिमिटेशन नहीं है। 1 लाख प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट तो अभी ऑलरेडी लिस्टेड है। तो इन सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग के साथ में क्या हो जाएगा कि आप कोई भी चीज ऑर्डर कर रहे हो, यहाँ पे KFC के कूपन भी आपको मिल जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे आपको रिचार्ज सर्विसेज भी मिल जाए, हो सकता है इसके अलावा अगर आपको कोई कैब बुक करनी हो उसके लिए आपको रेंटल फीस देनी हो तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाए। तो ये लगभग सारी चीजें जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। सारी चीजें, जो भी सर्विस आप एक्सप्लोर करोगे, जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करोगे, उस प्रोडक्ट का उस सर्विस का भी पीवीज जो है वो आपके बिजनेस में काउंट होगा। तो ये है एटमी का फ्यूचर विजन। अब काफी लोग पूछते हैं कि सर ये चीज लॉन्च कब होगी, तो मैं अपने लॉजिक के हिसाब से बता देता हूं कि कोई भी दुनिया में काम जो होता है, बिजनेसेस स्पेशली जब काम करते हैं, तो कभी भी ये, क्योंकि एटमी का जो अज़ामॉल है ये एक्सपेंशन प्लान है, एटमी का स्केलिंग प्लान है, तो फर्स्ट डे पे तो डेफिनेटली नहीं होगा। कंपनी एटमी का मार्केट देखेगी इंडिया में, उसके हिसाब से उसका देखेगी कि कितने साल में स्टेबल हो रहा है, फिर इसके बाद में कैसे कैसे डिमांड बढ़ रही है, और इसके डिमांड के बाद में अज़ामॉल को ये उतारने का प्लान करेंगे, राइट। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि जैसे ही कंपनी ने स्टार्ट की है इमीडिएट इतने बड़े करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के साथ में जो है अज़ामॉल को मार्केट में उतार दिया जाए, क्योंकि ये उतनी ही बड़ी जवाबदारी है, उतना ही बड़ा सेटअप है, उतना ही बड़ा सिस्टम है ये, और इस सिस्टम को इमीडिएट उतारना उतनी ही बड़ी रिस्क है। तो पहले एटमी के स्टेबल होने का वेट किया जाएगा। एटमी का जब जैसे ही मार्केट स्टेबल हो जाता है, रेगुलर परचेस स्टार्ट हो जाती है, मंथली रेगुलर खरीदी स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं तो इन फ्यूचर में अज़ामॉल उतार जाएगा। और काफी लोग इस पे डाउट करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 3-4 साल पहले एटमी के लॉन्च होने को लेकर डाउट किया जा रहा था, लेकिन आज आप सभी लोगों के सामने उसके रिजल्ट्स हैं, राइट। आपको समझना पड़ेगा कि फ्यूचर विजन जो है वो फ्यूचर विजन होता है, और ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं एटमी के। तो कंपनी के अगर फ्लैगशिप प्रोडक्ट है तो किसी भी हाल में एटमी जो है इनको मार्केट में उतारेगी, उसके बिना कभी भी जो है कंपनी नहीं